लेकिन क्योंकि आप लोगों की पहली क्लास है स्पोकन इंग्लिश क्लास 1, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने उठ करके आता है दोस्त, वो यही है कि भाई वाई स्पोकन इंग्लिश इज अ लाइफ स्किल। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश सीखना शौकिया तौर पर अच्छा है, ये कोई हॉबी नहीं है, और ये कोई मैं ये नहीं कहती कि आप इसको इसलिए कर लें क्योंकि एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। देखिए, एक्स्ट्रा लैंग्वेज की जानकारी होना आपको हमेशा लाइफ के हर पड़ाव पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा की, मैं बहुत ज़्यादा इस बात पर यकीन करती हूँ कि देखिए, हम सबको हमारी मातृभाषा से बहुत प्यार होता है। हमारी मदर टंग जो भी कोई आप मानते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत खास होती है, एंड उसको बोलने में ऑफकोर्स हम ज़्यादा, मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ ना इस वक्त, तो हम उसको बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत आ जाती है उस जगह पर हमें फिर अंग्रेज़ी बोलना ही पड़ता है, एंड वहाँ पर हम ये लॉजिक नहीं दे पाते कि हिंदी बोलने में क्या शर्म है। अब यार, आपने देखा होगा बहुत से वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जहाँ पर हमारे कोर्ट में जजेस लोगों को ये कह रहे हैं कि आप प्लीज़ अंग्रेज़ी में अपने केस को प्रेजेंट करिए, तो वहां पर उनसे कोई बहस नहीं कर सकता है। और इस तरीके से लाइफ आपको कई सिनेरियोज देती है जहां पर आपको अंग्रेजी बोलना पड़ जाता है। जैसे अभी आप में से बहुत साथी जानते होंगे कि मैं छुट्टियों पर गई थी, तो मैं कुछ जगहों पर ट्रैवल कर रही थी। अब यार, उन इलाकों में लोगों की लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी, है ना। हम ये मान करके चलते हैं कि हर जगह हिंदी आती है सबको, बट नहीं आती है। अब उनसे बात करने के लिए टूटी फूटी ही सही मैंने अंग्रेजी को यूज किया, और वो अंग्रेजी समझ पा रहे थे। उन लोगों ने जो कि बहुत दूर दूर के एरियाज में रह रहे हैं, ट्रस्ट मी, वहां का जो कनेक्शन है अभी भी थोड़ा कमजोर है, फोन का नेटवर्क शून्य हो जाता है। लेकिन जब बाहर के लोग अलग, इसी देश के अलग एरियाज से लोग आकर के उनके होम स्टेज में रुकते हैं, उनके कैफेज में खाना खाते हैं, तो वो उनसे कैसे बातचीत करते हैं? वो उनसे अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। और अगर आप किसी सीनियर लेवल प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को देखेंगे, पब्लिक सेक्टर ऑफिसर्स को देखेंगे, तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि उनकी जो बातचीत होती है वो बहुत टॉप नॉच होती है, बहुत अच्छी साफ सुथरी होती है। तो वही स्किल्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। और एक, अगर आप ये 4:30 बजे की क्लास करने लगे ना, अभी तो फिलहाल आपके लिए मैं कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं कर रही हूँ। बच्चे कहते हैं पैसा इन्वेस्ट कराने के लिए आ रही हैं। जो मेरा लास्ट क्लास था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बस छोड़ के जा नहीं रही हैं, दूसरे चैनल पर जा रही हैं, बस पैसे कमाने के लिए आ रही हैं। मैंने बहुत कम, एक छोटे वर्ग से मैंने हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस किया है। शायद कुछ बच्चे नाराज भी हो जाते हैं कि मैम टेलीग्राम पर क्यों बात नहीं करती हैं, या क्यों इनका नंबर नहीं मिलता है। तो मैं कभी वो वाली टीचर रही नहीं जिसने बच्चों को कहा हो कि यार तुम हमको डेली सपोर्ट करो, ये करो। मैं हमेशा एक ही चीज के पीछे पड़ी रही कि बेटा तुम नौकरी पकड़ लो यार, तुम अपने सपनों को पूरा करने के काबिल बन जाओ, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ा है। तुम भले पीठ पीछे हमको ये कह दो कि खड़ूस हैं, गुस्सा करती हैं, चिल्लाती हैं, हमको कभी बुरा ही नहीं लगता। आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट, हमको आदत पड़ गई है उसकी। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं 100% में से 0.5% तुम ये कह सको कि उदिशा मैम ने कुछ सिखाया था, वो मेरी नौकरी में जो है उसका हमें फल मिला है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। मेरी वही एक कमाई है और वही एक चीज मैं कमाना चाहती हूँ। तो मैं आपके लिए कोई पैसे वाली चीज लेके नहीं आई हूँ यहाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसा मैं आपको समझा रही थी, स्पोकन इंग्लिश आज की डेट में एक लाइफ स्किल हो गया है। आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप उसको क्या एक कोने में तो नहीं रखना चाहेंगे, आप उसको बढ़ाना चाहेंगे। वहां पर क्या चाहिए? आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप कम्युनिकेट करेंगे, अंग्रेजी भाषा में करेंगे, ज्यादातर करके सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है बाय नॉन नेटिव्स। उसके बाद बात करें, अगर आप अपना नौकरी चाकरी करना चाहते हैं कहीं पर, तो वहां भी आपको एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है, प्रमोशन लेना है, ग्रोथ देखना है। सारी चीजों में आपको क्या मदद करता है? अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी अंग्रेजी। अब आपसे सीधा सवाल पूछूंगी ये कि देखो, तुम लोग बैंक का एग्जाम देते हो, एसएससी का एग्जाम देते हो, कितने एग्जाम्स देते हो ना, आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानेगा। आप लोग अपना अच्छा सा फॉर्म फिल करते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हैं, जाकर के मेंस लेवल का एग्जाम दे देते हैं। तो फिर एग्जाम जब इतना ले लिया तो तुरंत बुला करके नौकरी क्यों नहीं दे देते? ये भी एक सवाल है ना। तुरंत बुला करके नौकरी क्यों नहीं देते? वो हमेशा बात एक जगह आकर टिक जाती है कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आखिर वो क्या देखना चाहते हैं? वो यही देखना चाहते हैं ना कि तुम्हारी बातचीत का तरीका, लहजा कितना अच्छा है। तो जो लोग आज कम में आंकते हैं कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, हमें नहीं सीखना है, वो कल को पछताते हैं। और इसीलिए आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पर हो, यार मैंने एक अभी छोटा सा वीडियो बनाया था। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मैं मिली एक इंसान से जो कि मतलब जब मैं उनको बचपन में देखती थी तो मुझे लगता था यार इनको सब कुछ आता है, एंड ये लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करेंगे, वो हर चीज में सबसे अच्छे से बातचीत करने वाले हैं। मेरे
रिलेटिव लगते हैं, थोड़ा सा टाइम बाद मैं उनसे मिली अभी रिसेंटली, और मैंने देखा कि यार वो एक बहुत ही छोटी सी नौकरी कर रहे हैं और अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा पछतावा लेकर के चल रहे हैं। मैंने जब पूछा क्या हुआ ऐसा, व्हाट हैपेंड, आपको तो इतनी चीजें आती थी एंड यू नो यू वर इंटेलिजेंट ऑल्सो, गांव के स्कूल से कॉलेजेस से पढ़े, अच्छे नंबर्स भी ले आए, लेकिन फिर भी अभी आज की डेट में भी वही 30-35 हज़ार की सैलरी उनको मिल रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अब इस उम्र में जाके हम कॉलेज तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे, और हम जहां भी जाते हैं मतलब ऑफिस वगैरह में नौकरी पकड़ते हैं वहां पे ना बहुत अच्छा बन नहीं पाता है हमारा, या हम शायद लोग हमको उतना नहीं समझ पाते हैं, हमें पहचान नहीं पाते हैं, काबिलियत हम नहीं दिखा पाते हैं। ये सारी चीजें आप कैसे करते हैं आखिर? आप बातचीत करके अपने प्लान्स को, आइडियाज को, सजेशंस को शब्दों में रख कर कसम चाहते हैं ना। और आज की डेट में क्या मांग चल रही है भाई? यही मांग चल रही है कि आप बात अच्छी करिए, आप बात करने में अच्छे हैं। वाकई मानिए, मेरी बात का विश्वास करिए कि आज मैं जो कुछ भी हूं 70% मैं अपने बात करने के स्किल्स को देती हूं, बिकॉज आई कैन टॉक। ठीक है, लोग पूछते हैं कैसे पैसा कमा लेंगे बातचीत करके, क्यों? आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप सबको क्या बनना है यार, कैरी मनाती को देखो कितने पैसे हैं उसके पास, और यू नो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। एक नाम टॉप ऑफ द माइंड आया क्योंकि बहुत ही यंग एज में, अब उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये मैं नहीं जानती और इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन आप देखिए कि वो बात करके आज वो कहां कहां पहुंच रहे हैं। आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्रामर बनना चाहते हैं, आप अपना ब्लॉग लिखना चाहते हैं, आपके पास सब कुछ है, you have everything, but you are still not able to connect with your audience. Why? Because you are not talking properly, and that's what we have to learn, because this is 2023, this is not 1980s, this is 2023। और आप देखिए, आपको YouTube पर दिख जाएगा कि 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे जो हैं वो आज अपनी कंपनी का आइडिया लेकर के बैठे हैं, वो मार्केट में इतना रेडी उतर रहे हैं, आप देख चुके होंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी YouTube पर एक शो चल रहा है, इंडिया के बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनसे आने वाले वक्त में आपका कंपटीशन होगा। याद है ना, एक दौर आया था जब घर पे पापा आते थे, कहते थे यार कंप्यूटर हमको चलाना नहीं आता है, सब नए बच्चों की हायरिंग हो रही है, वो सब कंप्यूटर में तेज है, तो हमें अपनी नौकरी की चिंता हो रही है। ये भी हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, बहुत से घरों की ये कहानी रही है। तो कल को जब आप मार्केट में उतरेंगे और आपका कंपटीशन ये 10वीं 12वीं जो इतने तेज हैं उनसे होगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको नहीं लगता कि हमको एक्सेल आना चाहिए, या हमको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, या हमको अच्छी अंग्रेजी बोलना लिखना आना चाहिए। मैं आपको बार बार समझा रही हूं कि पूरा विश्व इस वक्त स्किल्स की दिशा में बढ़ चुका है। आप कहीं पर भी हो, आप गांव में रहना पसंद करते हैं, मैं खुद वही करना पसंद करती हूँ। आज की डेट में इंटरनेट कनेक्शन अगर तगड़ा हो जाए तो मैं तो गांव जाके बैठ के काम कर लूं। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दैट, ठीक है, बिकॉज आप कहीं भी रह रहे हो, मैं ये इतना चाहती हूं कि आप इंडिपेंडेंट बनो। आपके पास यार 5,000 10,000 20,000 कमाने की कुवत एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, बाकी सब एक्सक्यूज होता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि हमें अपने शौक नहीं पूरे करने हैं, हमें हमारे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी है। तो परिवार की जिम्मेदारी उठाना और उसको बढ़िया तरीके से उठाना, एक बोझ समझना और एक परफेक्ट टास्क की तरह करना, ये दो अलग चीजें होती हैं। और आप कौन से वाले को चुन रहे हैं कि हाँ वही एकदम मजदूरों वाला माइंडसेट लेकर के कि नहीं निभाना है, करना है, थके हारे रहना, ये करना है यार, बता दो। ठीक है, ये आपका चॉइस है, लेकिन एक ऐसा इंसान बनना है कि मतलब अपॉर्चुनिटी तुम्हारी तरफ आती है। यू कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी मैग्नेट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन डू दैट। आज आप जिसको देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, खुद की जेब में 100 रुपए नहीं बचते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया था, खुद की जेब में 100 रुपए नहीं बचते थे। उससे भी पीछे अगर जाएं तो शायद कोई सुन करके हंसे भी, लेकिन आप सोच करके देखो कि 5वीं 6वीं 7वीं में बैठ के कोई बच्चा है, वो गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, वो घर में किचन चूल्हा चौका बर्तन सब किया है मैंने, और मैंने ये बात बहुत खुल करके तुम लोग के सामने रखी है। लेकिन फिर अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया, एवरीथिंग चेंज्ड। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं ये भी एक और बात बता दूं, आप मेरे मम्मी पापा से पूछ लीजिए, आप मेरे सारे रिजल्ट्स और सर्टिफिकेट्स देख लीजिए जी, मैं कभी भी टॉपर नहीं रही, नेवर नेवर। शायद तो कुछ दिनों तक रही, बट बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं।
मैं क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहती, तो जब थी तो वो भी बता दिया, जब नहीं थी तो वो भी बता दिया, लेटर पार्ट में नहीं थी। ये जो ग्रेजुएशन वगैरह होता है ना, बहुत मैंने हमेशा ये सोचा कि यार मैं आगे बढ़ूं, मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मैं किताबें पढ़ना जानती हूं, मैं सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में नंबर बढ़ाना नहीं जानती। और मैं नहीं मानती कि अगर कोई इंसान है ना 10वीं फेल है ना, तुम यार कल को बैठे तुम 1 लाख रुपए अपने दम पे बना सकते हो, ये गारंटी मैं तुम्हें दे रही हूं। आपके दिमाग में वो इंटेंशन होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड यू गेट आफ्टर दैट ड्रीम लाइफ दैट यू ऑलवेज हैड। हर बच्चा मन में मान के बैठा है 25,000 की नौकरी मिल जाए, 50 की नौकरी मिल जाए, वो बहुत है। ये थॉट छोड़ दो बेटा, राजे बहुत कुछ आगे लाइफ में लिखा है और तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। छोटी छोटी महीने महीने भर के कोर्सेज, कितने कोर्सेज किए हैं, कितने कोर्सेज किए हैं मैंने, मैं आपको दिखाऊं तो मुझे आज की डेट में भी ये कोर्सेज बेचने वालों के मैसेजेस मेरे खुद के कोर्सेज से ज्यादा आते हैं। मैं खुद एक टीचर हूं, खुद पढ़ाती हूं, लेकिन जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, मेरी माने तो आप लोग आज ये ठान लें कि यार मैं, ठीक है मेरा सपना है सरकारी अफसर बनने का, आप वो सपना भी पूरा करिए, लेकिन एक सरकारी अफसर का नाम होता है ना, और एक सरकारी अफसर वही होता है जिसको उसके महकमे के अलावा कोई जानता नहीं है। तो कौन सा वाला बनोगे, है ना? नाम लेके बोलना नहीं चाहते हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं देना चाहते, बट सोचो बहुत अफसर होते हैं, लेकिन अच्छी एक पहचान, एक अच्छी आइडेंटिटी कुछ लोगों की होती है। बैंकर तो बहुत होते हैं, आरबीआई गवर्नर कितने बन जाते हैं। शुरुआत तो उसी लेवल पे बहुत सारे लोग करते हैं ना, लेकिन उतना ऊपर पहुंचने का सपना और अकल और औकात किसकी होती है? जिसके मन में जिद होती है, जिसने ठान लिया दैट आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। सो लर्न एवरीथिंग, अपनी पर्सनालिटी बनानी है आपने, ठीक है? और ये होता है आपका सबसे पहला स्टेप। जितनी नॉलेज तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड में, कहते हैं ना ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई के बंटवारे में चला जाता है, ना खर्च करने पे कम होता है। वो क्या होता है? ज्ञान होता है। और जितना ज्ञान है आज की डेट में, तुम लोग कहां से हासिल कर रहे हो? इंटरनेट से हासिल कर रहे हो। कैसे मिल रहा है? इंटरनेट से मिल रहा है। और इंटरनेट पे सारी चीजें कैसे लिखी हैं? अंग्रेजी में लिखी हैं। सोशल मीडिया पे कोई फेक न्यूज फैला दे रहा है, हम तुरंत मान ले रहे हैं ये सच है, क्योंकि हम कैसे फंक्शन कर रहे हैं, किसी एक ऐसे इंसान की तरह जैसे जो बेचारा कभी स्कूल ही नहीं जा पाया, जो फोटो देख के न्यूज समझता है। ऐसे नहीं करना है हमें लाइफ में बहुत आगे जाना है। और जिस भी आज 400 लोग बैठे हो, मैं कहती हूँ कल 4 बच्चा बैठेगा मेरी क्लास में, एंड आई एम मोर देन हैप्पी। पर वो 4 बच्चे जब 1 साल के अंदर तुमको बताएंगे कि मैंने अपनी दुनिया बदली है, मैंने अपना आने वाला भविष्य बदला है, वो मेरी कमाई होगी, ठीक है? तो ओके, अनुज ने पूछा है क्लास वाईटी पर डेली होगी? डेफिनेटली होगी, हर एक चीज पर हमें काम करना है। तो क्योंकि देखो आपसे बात करते करते ना मैं थोड़ा बहक जाती हूँ, मुझे तुम लोग इतने दिन बाद मिलते हो तो आई जस्ट फील लाइक सब कुछ समझा दूं तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर दिन आपके लिए एक क्लास लेकर के इस टाइम पर आऊंगी, और बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी आपके इसी यूट्यूब चैनल पर है। दोस्त फटाफट जाकर के सब्सक्राइब करिए। एंड डू यू फेस एनी ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज? यहाँ पर जितने इश्यूज आपको दिखाने वाली हूं मैं, उसमें से अगर कोई भी एक तुमने लाइफ में फेस किया है तो मुझे बताते चलो, ठीक है? सबसे पहला, स्टैमरिंग एंड हेजिटेटिंग, हकलाना और हिचकिचाना। अगर आती भी अंग्रेजी, मैं मिली हूं ना, बहुत सारे बच्चों से मिलती हूं, और अभी भी वो इतने पढ़ाई लिखाई करके अब तो अफसर बन गए, लेकिन सामने आते वो उड़ गया। लेकिन मेरे दिमाग में कौन से स्टूडेंट की परछाई रह जाती है? जो कॉन्फिडेंटली बात कर लेता है यार। यही होता है कंपनी के अंदर भी, ऑफिसेस के अंदर भी। सीईओ के साथ बैठने का एक मौका मिलता है, अगर तुम अच्छे से बात कर लेगे, तुम खेल गए, तुम दिमाग में रह जाओगे, अगला मेल तुम्हारे नाम पे आएगा, ठीक है? सारे बच्चों ने ईमानदारी से बताया कि मैम हमको स्टैमरिंग और हेजिटेशन होता है, ठीक है जी, गुड जॉब। नेक्स्ट, फॉरगेटिंग वर्ड्स, हम शब्द भूल जाते हैं। अरे वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो क्या होता है, नहीं मैम हम ये वाला कह रहे थे, अरे मैम वो थक गए ना ये सब कर करके हम लोग, राइट? So we forget words. We are all the time. We know the words, you know. Sometimes we just want to say something very simple, but it doesn't click at the right time. इस सब की जड़ एक ही है, एक जड़ है। ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल अंडरस्टूड है। एक्सट्रीम शाइनेस, सबसे अच्छा आइडिया, सबसे सटीक जवाब और सबसे शानदार तुम्हारा प्लान हो सकता है, लेकिन पता है क्या होता है?
शर्म आ जाती है, क्योंकि हम शुरुआत से थोड़ा सा रिजर्व्ड रहे हैं, थोड़े से सिंपल टाइप के हैं, थोड़े से हम कम बोलना पसंद करते हैं। तो जब हमको पब्लिक में मौका मिलता है तो हम वहां पे थोड़ा सर नीचे करके मुस्कुरा देते हैं, नहीं मैम, थैंक यू मैम, ऐसे कर देते हैं। वो जो तुम्हारे दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है, ठक 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 करिए, तुम कहते हो नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं मैम। क्यों? आसानी से नहीं मिलता है मौका, और मौका आता है हम क्या करते हैं, जाने दो जाने दो, हम नहीं बोलेंगे, कहीं सब हंस ना दें, है ना। अच्छा, ये लास्ट वाला तो तुम लोग बिल्कुल कह दोगे मैम दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, यही तो था वो। यू आर क्लियर इन योर हेड बट नॉट एबल टू एक्सप्रेस, है ना। दिमाग में हर चीज बिल्कुल फटाफट आ जाती है कि ये बोल दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा और दुनिया जीत जाऊंगा। मौका आया, क्या बोलना क्या था, मेरा प्लान क्या था, वो सब आपस में खिचड़ी बन गई एक प्यारी सी, है ना। बहुत है ना ये तो अक्षय, राइट कोई बात नहीं, ये सब कुछ पे काम करने वाले हैं। जितनी चीजें यहाँ पर लिख रही हूँ ना वो इसी एक्सपीरियंस से लिख रही हूँ, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब पर नहीं मिलती हूँ लोगों से, बहुत सारे लोगों से लाइव जाकर के भी मिली हूँ, सबकी यही परेशानियां सुनी है और तभी थक गई हूँ। और ये कोई एक स्टूडेंट, ये मत सोचना कोई भी जो यहाँ बैठा है कि तुम 20 साल के हो तभी तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, 25 साल के हो तभी सीख सकते हो। अगर आपकी उम्र आज 55 साल है, 65 साल है, 45 साल है, बट आप सीखना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट अप एंड डू इट। क्योंकि मैं कहती हूँ यार सबसे बड़ी अचीवमेंट तो वही होती है मेरे लिए कि टू टीच अ वुमन, एक महिला को, अगर एक गृहिणी को अगर मैं कुछ सिखा पाती हूँ, पढ़ा पाती हूँ यार, उससे पूरा परिवार बनता है, पूरा समाज बनता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि प्लीज अपने घर की महिलाओं को खास तौर पे ये क्लासेस दिखाएं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ परेशानियां आपने देख ली हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 5 सिंपल थिंग्स। इस क्लास से कुछ सीख करके भी तो जाना है, खाली ज्ञान थोड़ी लेना है ना। 5 चीजें जो आज से आप डेली करोगे, और जितनी भी चीजें यहां बताई है ना मैंने आपको, टोटल लगा लोगे तो 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट है, 15 मिनट्स का इन्वेस्टमेंट है। फटाफट सब लोग जो है इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जैसी श्रद्धा। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। आप लोग जो भी बोलेंगे, कई बार क्या होता है हाय हाउ यू, है ना, अब हमने क्या बोला हाउ यू, हम बोल सकते हैं क्योंकि हमको पता है हम अंदर अंदर क्या बोल रहे हैं। बहुत लोग खाली सुन के ये जानते ही नहीं है कि हाउ आर यू बोलना है, वो उनको लगता है हाउ यू कोई वर्ड होता है, हाउ यू है, वुड डू, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू, मिक्स कर दिया वुड डू, राइट। ये करना है, नहीं करना है। सो वॉट एवर यू स्पीक, हाय माई नेम इज उदिशा मिश्रा, स्पीक क्लियरली एंड स्लोली, आराम से शांति से बोलो, डन करो, ठीक है, भागो नहीं। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, एवरी वर्ड दैट यू अटर, एक एक शब्द जो आप बोलेंगे ना, अगर आप कहते हैं अरे हम बचपन से गांव में रहे हैं, हम तो उदिशा को उदिशा बोलेंगे, हम तो सा ही बोलेंगे, ये अच्छी चीज थोड़ी है। देखो कोई मेडिकल कंडीशन है, मैं हमेशा कहती हूँ भाई फिर तो कोई बात नहीं है, उसमें भी अपनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर तुम एज अ चॉइस इसको कर रहे हो, उदिशा और उदिसा, देखो जब सा बोलते हो तो आपकी जबान नीचे टच करती है, श बोलते हो तो ये हवा में रहती है। कोशिश करो स श, स बोलते हो तो एक बार ऊपर, ऊपर को भी, तालू को टच कर रही है, एक सेकंड रुको, स साइड से तालू टच कर रही है, करेक्ट, तालू यानी कि पैलेट, ऊपर, मुंह का ऊपर वाला हिस्सा। और श बोलते हो तो वो एक नाव का शेप लेती है आपकी जबान। प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। देखो गंजे को क्या बोलते हैं, टकले को क्या बोलते हैं, है ना, बॉल्ड बोलते हैं, टकले को सब लोग बॉल्ड बोलते हैं, राइट, बॉल्ड बोलते हैं, हाँ। लेकिन आपको नया वर्ड सिखा दें, इसी के लिए आप बोलेंगे टॉन्शर, टॉन्शर या फिर टॉन्शर्ड। ही वाज टॉन्शर, टॉन्शर सर का टॉप वाला हिस्सा खाली, टकला, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऐसे एक्सपैंड करते हैं। आई एम हैप्पी करते करते दुनिया बीती जा रही है, हैप्पी का कोई दूसरा वर्ड सीख लो, एक्सटैटिक, बेइंतहा खुश, है ना, यूफोरिक, बहुत ज्यादा खुश,
करेक्ट। तो देखो सब लोग बोल्ड लिख रहे हो, खैर छोड़ो अब। तो ऐसे बढ़ानी है आपको वोकैबुलरी, अपनी इच्छा से स्वतः प्रयास करना है। लिसन टू गुड इंग्लिश स्पीकर्स, लिसन टू, 5 मिनट सुनो, दिन का 5 मिनट सुनो, बट लुक एट द वे दे स्पीक, their expressions change, their body language changes, everything changes, and it is as per the words that they are saying. जैसे जैसे वो शब्द बोल रहे हैं वैसे वैसे उनकी टोन बदल रही है, उनका एक्सप्रेशन बदल रहा है, उनका हाथ पैर मूव कर रहा है, तो ये चीजें आपको भी सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना? ओके, रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हाइल स्पीकिंग। 5वां, जो तुम 15 मिनट दोगे ना, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम 5 सेंटेंस उठा लो। हाय, माई नेम इज सरिता कुमारी, आई एम फ्रॉम बिहार, आई लव टू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम लर्निंग इट फ्रॉम उदिशा मैम। 5 चीजें बोलनी है, रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद आप लोगों को वो वीडियो खुद से देखना है टू फील बेटर कि आज हमने कैसा बोला। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फ्रेज आपके सामने, नाइस टू मीट यू। ये एक चीज है, जब भी आप किसी से मिलते हैं और आपको उनसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आपको बिल्कुल मौज आ गई है लाइफ की, आपको लग रहा है यार क्या सही इंसान मिल गया है। अगर ऐसा नहीं भी लग रहा है तो कभी कभी सिर्फ सौहार्द के लिए, यानी कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट और प्यार दिखाने के लिए भी हम लोग कहते हैं नाइस टू मीट यू, सही लगा मिलके, ठीक है? तो कैसे बोलोगे, नाइस टू मीट यू। मैंने आपको क्या कहा था, धीरे बोलो, क्लियरली बोलो, और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दो। नाइस टू मीट यू ऐसे नहीं बोला जाएगा, राइट? धीरे बोलो, करेक्ट बोलो। कैसे बोलोगे आप, नाइस, नाइस हल्का करके, नाइस टू मीट यू, ठीक है? हल्का करके, क्लियर करके, ओके? आपसे मिल करके अच्छा लगा, दिस इज द हिंदी फॉर्म ऑफ दैट। सो नाइस टू मीट यू। अगर आपको मुझसे मिल करके अच्छा लग रहा है, आप जरूर लिखें यहाँ पे नाइस टू सी यू मैम, क्योंकि आप मुझे मिल नहीं रहे हैं अभी तो आप मुझे देख रहे हैं खाली, तो आप यहीं पर लिख देंगे मीट की जगह सी, है ना? अगर मान लो कभी तुमने अपनी दीदी को फोन किया जो मान लो किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में रहती हैं, तो आप उन्हें भी बोल सकते हैं नाइस टू सी यू दीदी, आपको देख करके अच्छा लग रहा है दीदी, है ना? ऐसे बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं भैया, वेयर आर यू फ्रॉम। अगर आप कभी कोई नया दोस्त बनाते हैं या एक नए इंसान से बात शुरू करते हैं, तो जनरली आप उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, है ना? मान लो तुम अमेरिका गए हुए हो, वहां पर तुम्हें कोई मिला किसी दूसरे देश का, कोई चाइना का मिल गया, कोई पाकिस्तान का मिल गया, कोई कहीं का मिल गया, तो पूछते हैं ना हम लोग, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, वेयर, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर नहीं होता है। बात वही है कि देखो कोई भी लैंग्वेज ना वक्त के साथ इवॉल्व होती है, सुधरती है या बदलती है, तो आपको बोलना है वेयर, वेयर। ध्यान दीजिएगा, मेरे बोलने पर ध्यान दीजिएगा, वेयर, वेयर साउंड्स फनी व्हेन आई स्पीक इट लाइक दैट, नहीं? ओके, सो वेयर आर यू फ्रॉम। कई बार होता है यार आर पूरा नहीं बोलना है, तो आप उसको आ पे छोड़ सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो ठीक है, इसका काफी मजाक भी बनता है, बट आप ऐसे भी बोल सकते हैं टू साउंड मोर फ्लुएंट। अच्छा, आप कहाँ से हैं, तो सामने वाला जवाब भी दे सकता है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ देश ही अलग हो सकता है खाली शहर अलग हो, ठीक है? आगे देखते हैं। जवाब में आई एम फ्रॉम आप कह सकते हैं इंडिया, या फिर आप कह सकते हैं लखनऊ, आप कह सकते हैं इलाहाबाद, आप कह सकते हैं त्रिपुरा, आप कह सकते हैं some place, you can say Shimla, you can say Nainital, you can just change the place, ठीक है? अगर आपकी कंट्री बताना चाहते हैं आप, तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई एम फ्रॉम ब्ला, आई एम फ्रॉम ब्ला, ठीक? कंट्री भी बोल सकते हो। और अगर तुम सिर्फ शहर बताना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम बनारस, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम एटसेट्रा, आई एम फ्रॉम एटसेट्रा, है ना? तो आपने क्या किया, आई एम, अब देखो आई एम फ्रॉम, फ्रॉम नहीं होता है ना, दैट्स फ्रॉम। अच्छा, मेरी बातों का यहाँ पर पहले तो कोई बुरा नहीं माने, अगर आप अभी फ्रॉम बोलते हैं तो आपकी गलती नहीं है, वो आपको उतना ही मालूम है, लेकिन अभी आपको बेहतर पता चल रहा है ना, तो आप उसको साफ करने की कोशिश करिए। फ्रॉम होता है फ, नॉट फ, राइट? सो इट्स फ्रॉम। जब बोलोगे तो भी क्लैरिटी के साथ बोलना। एक बार लाइक और शेयर कर देना फटाक से। सो आप देखिए, मैं इंडिया से हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ, मैं मेरठ से हूँ, एटसेट्रा, ठीक है? तो हाँ, मैं बिहार से हूँ, कहीं भी। अभी बिहार में तो मिलने वाले हैं, तो मेरे जो भी दोस्त मुझे बिहार से देख रहे हैं भाई, हम लोग 16 तारीख को पहुंच रहे हैं पटना, तो पटना आकर के आप हमसे विज्ञान भवन गांधी मैदान में जरूर मिलें। पूरी टीम आ रही है, मैं भी आऊंगी, तो आप जरूर आइएगा, ठीक है जी? नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, I'd like to order a
कॉफी और टी। अब हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में, कैफे में, किसी जगह पर जाते हैं तो हमको कभी पानी ऑर्डर करना है, कभी चाय ऑर्डर करना है, कभी कुछ खाने को ऑर्डर करना है, तो हम अंग्रेजी में वो बात कैसे बोल सकते हैं? अब ये जो आइड लिखा है ना, आइड, जिसको मैंने कैसे प्रोनाउंस किया? आइड। तो इसका फुल वर्जन है आई वुड, मैं चाहूंगी। वुड, मैं चाहूंगी, मैं एक चाय ऑर्डर करना चाहूंगी, मैं एक कॉफी ऑर्डर करना चाहूंगी, एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां पर आपने इसी चीज को फ्लुएंट बनाने के लिए कैसे लिखा है? आइड। क्या प्रोनाउंसिएशन हो गया इसका? आइड। ओ, ऐसा बोलोगे आप, ठीक है? आइड। अगेन लिसन टू मी केयरफुली प्लीज, इट इज I'd like to order a coffee. Now इसमें भी order, ड पे मैं रुक गई, मैंने ऑर्डर नहीं बोला है, मैं ड पे रुकी हूं। तो धीरे बोलें, कम बोलें, पर जो भी बोलें वो सही बोलें। That's amazing ज्योति, I'll see you there. So मैं एक चाय ऑर्डर करना चाहूंगी या कॉफी, मैं एक कॉफी चाय ऑर्डर करना चाहूंगी, चाहूंगा। Cool? वेरी वेल डन। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से, विच वे इज द वॉशरूम। कई बार होता है यार, हम एयरपोर्ट पे हैं या किसी बड़े महंगे होटल में हैं अब, या किसी बहुत बड़े ऑफिस में बैठे हुए हैं। अब वहां पर ना मैंने देखा है कि लोग नर्वसनेस में बेचारे अपना पेट दबा के बैठे रहेंगे, वॉशरूम जाना है या पानी पीने जाना है या इधर उधर जाना है, बोलते नहीं है डर के मारे। फिर बाहर निकल के आएंगे तो बताएंगे दीदी हमको इतनी शर्म आ रही थी, हम पूछे ही नहीं किसी से। ऐसा करते हैं ना लोग, मैं खुद भी कर चुकी हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। नर्वसनेस बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन अब आप सीख लीजिए और आप वहां पर फट से बोल करके और चले जाइएगा भाई, ठीक? तो विच वे इज द वॉशरूम। इसी तरह से भूख लगी है ना, तो विच वे इज द कैफेटेरिया। कैंटीन जिसको बोलते हैं ना, उसको कैफेटेरिया भी बोलते हैं। सिखाएंगे, सब सिखाएंगे। विच वे इज द वॉशरूम, किस तरफ है। तो यहां पर आप देखिए वॉशरूम किस तरफ है, ठीक है? तो वहां पर कभी लोग बोलते हैं बाथरूम, कभी बोलते हैं टॉयलेट, कभी कुछ कुछ बोलते हैं। मुझे लगता है सबसे पोलाइट और सबसे डिसेंट तरीका होता है कि आप उसे लैबोरेटरी या फिर वॉशरूम बोलें। लैबोरेटरी अभी इनिशियली आपके लिए टफ हो सकता है, बट आप बोल सकते हैं वॉशरूम, ठीक है? और मैं देख रही हूं ना तो लाइक बढ़ रहा है ना तो लाइव बढ़ रहा है, राइट? सीखना है इसको, रट्टू तोता बन जाना है, बिकॉज मैंने भी रट कर सीखा है। एक वीडियो आने वाला है और मैंने आपको सच्चाई से बताया भाई, जब मैंने सेंटेंसेस को रटना शुरू कर दिया मुझे ऑटोमेटिकली आगे की अंग्रेजी बोलना आ गया, ठीक है? वेरी गुड अमन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। सो यहां पर देखो, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, सीधा आपने पूछा है उम्र। अब कहते हैं लड़कियों की उम्र नहीं पूछते, मतलब टाइम बदल गया है, जमाना बदल गया। वैसे जरूरी नहीं है कि तुम घूमते टहलते सबकी उम्र पूछते रहो, बट इन केस तुम्हारा कभी मन करता है यार पूछो ना जाकर, क्या हो गया, हाउ ओल्ड आर यू। अब जैसे मुझसे पूछना चाहेगा कोई तो मैं फटाक से बता दूंगी 33 साल। पिछले साल तक 32 थी, अभी 33 हो गई। तो आप लोग भी अपनी उम्र कॉन्फिडेंस के साथ बताया करिए, क्योंकि यार खून पसीने कमाई है, 33 साल में बहुत कुछ लगाया है हमने, नहीं है ना? सो हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 33 years old, राइट एवरीबडी? आपकी आयु कितनी है? कोई छोटा बच्चा मिल गया, बड़े क्यूट बनते, बेटे तुम कितने बड़े हो, उसकी जगह हाउ ओल्ड आर यू चाइल्ड, तो साउंड्स इवन बेटर, राइट? हाउ ओल्ड आर यू, वो टोन बदलो, मेरी बहुत उम्र है तरन्नुम, ठीक है? नेक्स्ट देखो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश, अपना 3 सेंटेंस सीखे, चौथे में फटाक से पूछ लिया है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल लेते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, ये भी सीख लेना है। अगर किसी को डराना हो ना थोड़ा सा, कोई तुम्हें डरा रहा हो तो तुम उसको बोल दो कैन यू स्पीक इंग्लिश, वो खुद ही डर जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप मत डरिएगा। सोनी मैं आज आपको टेलीग्राम बता दूंगी बेटा, ठीक है? दैट्स वेरी नाइस दिव्या, दैट्स वेरी गुड सोनाली, यस। ओके खुशी। सो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? ये आपका एक सवाल होता है, लोगों को डराने के काम आता है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, है ना? इसका जवाब आप कैसे देंगे ये आपको भी बताती हूँ मैं। सबसे पहले जवाब देखेंगे, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ये पहला जवाब है। और देखो डरना घबराना नहीं है, अभी हमने शुरुआत करी है, तो हम हो सकता है ये भी बोले कि भाई हमको नहीं आता है इंग्लिश बोलना, तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे नो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, अभी नहीं बोल सकते हैं, नहीं आता है। आई कैन नॉट यानी नहीं सकते हैं, आई डू नॉट यानी नहीं बोलते हैं। तो कैन नॉट और डू नॉट दोनों आपके लिए
सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, अभी नहीं आती है तो नहीं बोल सकता, कैपेबिलिटी की बात है ना। दोनों ही जवाब आपके सामने है, लेकिन आप कौन सा वाला बोलने में ज्यादा खुश होंगे? मेरे ख्याल से पहला वाला। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए क्लास में डेली आना पड़ेगा। और आपको बता दें कि इस एक चैनल पर हर चीज मिल जाएगी, वोकैबुलरी भी मिल जाएगी, फ्रेजेस भी मिल जाएंगे, लाइव क्लास भी मिल जाएगी, वीडियोस भी मिल जाएंगे। टाइमिंग क्या होगी, फटाक से देखते हैं एक बार टाइमिंग आपकी। यहाँ पर ये रहा आप लोगों का पूरा शेड्यूल जो इस चैनल पर आपको मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले मॉर्निंग इंग्लिश डोज, जो कि आपको 9 AM मिल जाया करेगा आपके शॉर्ट्स के फॉर्म में, यानी कि कोई भी अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें, चाहे वहां पर फ्रेजेस हो, चाहे वहां पर वर्ड्स हो, चाहे वहां पर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाए अंग्रेजी से रिलेटेड, ये आपको सुबह 9 बजे पहली चीज मिलेगी। उसके बाद रियल लाइफ इंग्लिश टॉक्स 1 PM पर, जहां पर मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आऊंगी, चाहे मेरी जिंदगी से जुड़ी, चाहे दुनिया भर में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट लोग मुझे मिलेंगे उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें आपके साथ शेयर करूंगी शार्प एट 1 PM वीडियो फॉर्म में। फिर आपको 4:30 बजे मेरे साथ डेली लाइव जुड़ना है, और फिर आपको शाम को 7 बजे सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन मिला करेगी। यानी कि अगर आप एक टीचर हैं तो आपको कौन से 10 अंग्रेजी के सेंटेंस आने चाहिए, अगर आप एक डिलीवरी बॉय हैं तो आपको कौन से अंग्रेजी के सेंटेंस आने चाहिए, अगर आप एक पेंटर हैं, ड्राइवर हैं, बैंकर हैं तो कौन सी इंग्लिश आनी चाहिए, करेक्ट। तो ये सब कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। ये बढ़िया ध्यान से देख लो, अपनी अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर लो, फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। ओके, वेट। ठीक है, पहले वो बढ़ाने से पहले सवाल तो पूछ लें आपसे, है ना। ओके, वेल, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? जीवन यापन के लिए क्या करते हैं आप? जीवन यापन के लिए यानी कि जिंदगी चलाने के लिए क्या करते हैं, पूछते हैं ना हम लोग अक्सर। आप क्या करती हैं, आप कहाँ काम करती हैं? वो नोजी आंटीज जो दूसरों के बिजनेस में बहुत पोक करती हैं, हमेशा देखते पूछेंगे ना, आप कहाँ काम करती हैं, सुबह जाती हैं, रात को आती हैं, है ना, करते हैं ना ऐसे लोग। तो क्या हो गया, करते हैं यार, बेचारे उनको भी तो कुछ काम चाहिए ना। अच्छी चीज है, अच्छा पूछते हैं, कोई बात नहीं। तो वेल, वॉट डू यू डू फॉर अ लिविंग। अब वॉट वर्ड देखो जरा, वॉट को बुरा नहीं मानना, बट कितने लोग वॉट को वाट बोलते आए हैं? वॉट को वाट कितने लोग बोलते आए हैं? और आप सुनते हैं, अगर आपने सुना है कि लोग बोलते हैं तो भी जरा बताओ तो यहां पर। What do you do? It's what. It's not what. People also say WhatsApp कर दो। WhatsApp नहीं होता है वो। बहुत से लोग कहते हैं WhatsApp कर दो। WhatsApp कर दो, क्यों कर दें? WhatsApp होता है and this is what. Right? We should speak in a manner कि जो सुने उसको लगे यार क्या बढ़िया बात करती हैं, है ना, ऐसे। तो देखो कितने सारे लोगों ने सुना है what. Well, what do you do for a living? फॉर अ लिविंग। नाउ आपको देखना होगा कहां पर आपका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल से डेलिकेट हो जाता है। फॉर अ लिविंग, सो इट बिकम्स लाइक फॉर, नॉट फॉर अ लिविंग। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? फॉर अ लिविंग। सो इट्स अप टू यू। वो धीरे धीरे आता है पर आप आ जाएगा। वेरी गुड एफर्ट। किरण ने कहा है आई एम स्टडी, वो गलत हो गया। आप कह सकती हैं आई एम स्टडीइंग, लेकिन आई एम स्टडी कुछ नहीं होता है। अब आपसे किसी ने पूछा भाई तुम क्या करते हो, अभी क्या करते हो, आजकल क्या कर रहे हो, तो आपका तो सीधा जवाब होगा ना, मेरे मित्र कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। आप तो छात्र हैं अभी, आई एम अ स्टूडेंट, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो ये भी अच्छा जवाब है। लेकिन बहुत जल्द आप उनसे कहेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ बैंकर। अच्छा, बैंकर लिख के बैठी हो दिशा। आई एम अ बैंकर, मैं बैंक में काम करता हूँ। आई एम अ पेंटर, मैं MF हुसैन हूँ। आई एम अ ड्राइवर, हो सकता है कि भाई आप अपनी कोई रेसिंग वेसिंग में लग जाएं, या फिर हो सकता है कि आपको ड्राइविंग का शौक हो। बहुत सारे लोग ये जॉब करते हैं एंड आई थिंक इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन। ड्राइवर्स के भरोसे हम लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं ना, बैठ जाओ गाड़ी में, वो लेके चले जाएंगे तो सही है, नहीं ले गए तो फिर हो गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग, आप अगर स्टूडेंट, हमेशा याद रखना बच्चे गलती क्या करते हैं, आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट, आई एम हाउसवाइफ, गलत है। एक गलती होती है कि आप लोग अ नहीं लगाते हैं। आप हमेशा बोलें आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम अ टीचर, आई एम अ लर्नर, मैं तो अभी सीख रही हूँ चीजें, और भी बहुत कुछ। आई एम अ सिंगर, आई एम अ डांसर, आई एम अ कुक, आई एम अ शेफ। अगेन कुक और शेफ में फर्क होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप जरा देख लें ध्यान से। ऐसे ही लिखे मैं एक शिक्षक, बैंकर, चित्रकार, ड्राइवर हूं, एटसेट्रा। कूल।
ठीक है. डू यू हैव एनी हॉबीज? आप अक्सर जब दोस्त बनाते हैं तो पूछते हैं तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कौन सी चीजों का शौक है. डू यू हैव एनी हॉबीज? आपको किस चीज का शौक है, आपको किस चीज का शौक है. तो आप ये भी कह सकते हैं कि डू यू हैव एनी हॉबीज, और व्हाट आर योर हॉबीज. व्हाट आर योर हॉबीज. कूल. आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं. आपको किस चीज का शौक है, तो सामने वाला बताएगा हमें किताबें पढ़ने का शौक है, हमें पेंटिंग का शौक है, या फिर हमें शॉपिंग का शौक है, हमें इंटरनेट एक्सप्लोर करने का शौक है. तो बड़े शौक होते हैं लोगों के, है ना. हमें क्रिकेट खेलने का शौक है, दैट्स इवन बेटर. तो आपके सामने एक सवाल है, और ये ना सिर्फ सुनो मत, एक कान से सुना अगले से निकाल दिया, अभी सब प्रैक्टिस करोगे. कैप्टन, क्या लिखा था ये तुमने आंसर में? अच्छा, एक चीज सिखा दें, यहां पर बच्चों ने गलती शुरू कर दी है. बेटा, हॉबीज जब आप पूछ रहे हैं, आपके क्या शौक हैं, शौक बहुवचन में यूज हो रहा है यहां पर, और हॉबीज तो क्लियरली प्लूरल है. अगर आप एक शौक की बात करें कि तुम्हारा एक क्या हॉबी है, तब तुम वहां पर हॉबी लिखोगे. ठीक है. अगर तुम एक शौक बता रहे हो अपना, माई हॉबी इज सिंगिंग, ठीक है, मेरा शौक है गाने का. ठीक है. तो यहां पर आप सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. ठीक है ना. राइट. माई हॉबी, हॉबी, हॉबी सिंगुलर में HOBY बनता है, कमल किशोर. राइट. सो इट इज हॉबी एज सिंगुलर, IES लगा करके वो बहुवचन बन गया, एक से ज्यादा बन गया. अगर आप एक की बात करेंगे तो कृपया हॉबी लिखें. ठीक है. ये 1 के लिए है, ये 1 से ज्यादा के लिए है. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट्स योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा खाना क्या है ना. अगेन ये सारी चीजें तुम डेली लाइफ में यूज करोगे आज से, सारे फ्रेजेस, सेंटेंसेस जितने सिखा रही हूं, है ना. व्हाट्स योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा खाना क्या है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं खाना और भोजन. अगेन यहां से यार हम बेहतर तरीका हिंदी बोलने का भी सीख रहे हैं. आपका पसंदीदा भोजन क्या है अपेरेंटली, है ना. ठीक है. वेल नेक्स्ट, वेयर इज द नियरेस्ट बैंक? सबसे नजदीकी करीबी बैंक कहाँ है. जैसे कई बार होता है हम लोग ATM ढूंढ रहे थे, भाई इधर कहीं ATM है, अरे मैम यहाँ पर ATM है, ऐसे पूछते हैं ना लोगों से. तो हम पूछ सकते हैं वेयर इज द नियरेस्ट ATM, वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, where is the nearest hospital, where is the nearest cafe, where is the nearest school, etc. मतलब जो भी चीज करीबी नजदीकी पूछने के लिए हम इस तरीके से बात करेंगे. ठीक है. फेवरेट खाना मत बताओ भाई, भूख हमें लग जाएगी. निकटतम बैंक कहाँ है? नजदीकी करीबी नहीं, निकटतम. ब्रो सीख रहे हो कि नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों? चलिए. ओके. नेक्स्ट देखते हैं दोस्त. ये कह रहे हैं हाउ डू आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन? यार मैं ट्रेन स्टेशन तक कैसे पहुंचूंगी? रास्ता बताइए, वहां तक जाने का रास्ता क्या है. हाउ डू आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन, हाउ डू आई गेट टू द स्कूल, हाउ डू आई गेट टू द कॉलेज, हाउ डू आई गेट टू द सिनेमा हॉल. तो जब भी तुम्हें कहीं का रास्ता पूछना है तो ऐसे पूछोगे, हाउ डू आई गेट टू द सिनेमा हॉल. यहां पर देखते हैं ट्रेन स्टेशन जाने का मार्ग क्या है. आप रास्ता पूछ रहे हैं कुछ इस तरीके से. स्टेशन नहीं बोलेंगे, स्टेशन बोलेंगे. और प्लीज डेली प्रैक्टिस करिए. स को श बनाइए सबसे पहले. ठीक है. जहां पर श लगता है वहां शा बोलेंगे, जहां पर स लगता है वहां पर स बोलेंगे. गलत जगहों पर गलत चीज नहीं बोलेंगे. ठीक है. ऑल राइट क्वीन, इमीडिएटली लीविंग. वेल, कुड यू प्लीज रिपीट दैट? अक्सर होता है आप लोग भूल जाते हैं, छूट जाता है कुछ, मैम पढ़ा रही हैं, दिमाग कमेंट में लगाए. तो आप पोलाइटली, कि क्या आप वो रिपीट कर सकती हैं? पोलाइटली, ढंग से, मैनर्स के साथ कैसे बोल सकते हैं? कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट. अगेन प्लीज नहीं होता है, प्लीज होता है. वर्क ऑन दिस एवरीवन. क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? आप इसे या उसे दोहरा सकते हैं. कुड यू प्लीज रिपीट दैट? सीखिए सीखिए सीखिए. ओके. सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड. सॉरी मैम, मुझे समझ में नहीं आया. क्षमा करिए, मुझे समझ नहीं आया. माफ कीजिए, मुझे समझ नहीं आया. तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है, मीटिंग में हो या किसी सीनियर से बात कर रहे हो, कोई चीज नहीं समझ आई, तो वो कोई क्राइम नहीं है. दैट्स नॉट अ सिन. पाप नहीं है वो,
है ना। तो आप वहां पर बोल सकते हैं सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। सॉरी मुझे समझ नहीं आया, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। देखो कितना अच्छा सेंटेंस इंग्लिश का बन गया ना पूरा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फटाक से, कैन यू प्लीज, सॉरी कैन यू हेल्प मी प्लीज, प्लीज इधर लिखा ना, कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कृपया, वेल कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हिंदी स्ट्रक्चर्स लाइक दैट, इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लाइक दैट। देखो इसीलिए कहते हैं कि एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ना किया करो हिंदी इंग्लिश, राइट। तो कैसे हो रहा है, कैन यू हेल्प मी प्लीज, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आप एज इट इज बोलें आज के बाद, मैं भी कोशिश करूंगी। वेल द लास्ट फ्रेज दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज व्हाट टाइम इज इट। ओ इट्स 4:58, इट्स टाइम टू एंड द सेशन, है ना। व्हाट टाइम इज इट, कितने बज रहे हैं, क्या समय हुआ है, क्या समय है। अक्सर पूछते हैं ना लोगों से टाइम, जैसे मैंने अभी पूछा आपसे। तो यहां पर क्या समय है कि अंग्रेजी व्हाट टाइम इज इट। तो सबसे पहले जरा ये फोटो देखिए, यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है। AM PM की चिंता मत करना, बट ये घड़ी तुम्हें कितना टाइम दिखा रही है ये जरा अंग्रेजी में बताइए मुझे। व्हाट टाइम इज इट, टेल मी इन दिस वॉच और क्लॉक, इन दिस क्लॉक। अच्छा, हाथ की घड़ी को वॉच कहते हैं, दीवार घड़ी को क्लॉक कहते हैं, ठीक है। वहां नहीं, ये घड़ी देखो, नहीं सुरेश दैट्स नॉट हाउ यू टेल टाइम बाय द वे। फॉर्मली, फॉर्मली आप कैसे बता सकते हैं टाइम, बताइएगा मुझे। हाय उषा, गुड इवनिंग बडी, वेरी गुड। सम आंसर्स आर करेक्ट, जैसे दिव्या, पिनाकी, तान्या, खुशी, वेरी गुड जॉब, राइट। स्मृति, ज्योति एंड एवरीबडी हु सेड इट्स 9 o'clock, 9 o'clock। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है 9, इट्स 9। ऐसे नहीं बताते, ये आधा अधूरा होता है और इनफॉर्मल बोलते हैं इसको। सीनियर्स के साथ ऐसे आप टाइम एक्सचेंज नहीं करते हैं, या स्ट्रेंजर्स आपसे टाइम पूछ रहे हैं तो आप ऐसे नहीं बताते हैं। जनरली उसको थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से बताते हैं। आप कहते हैं इट्स 9 o'clock जब भी आपको बताना है एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट आवर्स आपको बताने हैं कि 9 बज रहा है, 8 बज रहा है, 10, 11, 12, 1, 2, जो भी टाइम एग्जैक्ट है, तो हमेशा उसके साथ आप क्या लगाते हैं, ओ क्लॉक लगाते हैं। कभी भी भैया तुम 6:15 o'clock नहीं बोलते हो, राइट। तो आप एग्जैक्ट आवर्स के लिए कैसे बताते हैं, इट्स 9 o'clock, 2 o'clock एटसेट्रा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। इट्स 6 o'clock, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 o'clock। तो जब भी तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बताना है तो ओ क्लॉक लगा करके बता देना फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, यू लुक एट दिस। अब यहां पर क्या टाइम पता चल रहा है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। छोटी सुई 11 पर है, बड़ी सुई 2 पर है। बाहर के बच्चों को तो घड़ी देखना भी नहीं आता है, एनालॉग की इतनी आदत हो गई है। हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है यार, हमारे इंडिया के बच्चे और यूथ और सब ना बड़ा राइट टाइम चल रहे हैं। थोड़ा सा प्रभावित हो रहे हैं, थोड़ा सा नहीं काफी प्रभावित हो रहे हैं, बट मैं फिर भी यही कहूंगी कि घड़ी वड़ी देखना तो आना चाहिए। नो यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे यार। वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी भी नहीं करना है ना एस्पिरेंट, विल हैव टू कीप इट सिंपल। निकिता, राइट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट इज। Very good job. Some of you are absolutely correct. And don't say it's 11:10. Don't say it's 5:15. Don't say it's 7:10. You don't tell time like that. अच्छा देखो, पहले तो देख लो कि तुम्हारा जो ये वाला पार्ट रहता है 30 से पहले का, ठीक है, ये जो 30 से पहले का टाइम है, वहां पर तुम्हें एक वर्ड यूज करना होता है पास्ट, ठीक है। यानी जो तुम हिंदी में 12:30 बोलते हो ना, 12:30, 11:30, 4:30 एटसेट्रा, ठीक है, 1:30 बोलने वाले 1:30 नहीं। तो खैर, जो आप इस तरीके से 30 तक का टाइम बताते हैं, उसमें आपको यूज करना होता है वर्ड पास्ट। लेट अस से कैसे बताएंगे आप टाइम यहां पर। सबसे पहले यूज पास्ट टू इंडिकेट मिनट्स आफ्टर द आर। जैसे आपने देखा यहां पर आर की सुई आपकी कौन सी होती है, छोटी सुई आपकी 11 बता रही है, यानी कि 11 आपका आर है, ठीक है, 11 आपका आर है। और उसके बाद जो ये 30 तक का आपका नंबर्स हैं, इनको आप किसकी मदद से बताएंगे, पास्ट की मदद से बताएंगे। कूल एवरीवन। सो यहां पर आपका टाइम हो जाएगा 10 past 11, ठीक है, 10 past 11, यानी 11 बजकर
10 मिनट हो रहे हैं, 11 को बजे हुए भी 10 बीत चुके हैं। तो यहां पर कैसे बता रहे हैं, 10 past 11, जितने मिनट बीत गए हैं वो पास्ट हैं, और जो तुम्हारा आर है वो सेम रहेगा। सो 10 past 11, 15 past 11, 20 past 11, 25 past 11 and 11:30 is something that you say as it is. ठीक है, राइट। तो आपको यहां पर इस तरीके से पास्ट की मदद से 30 के पहले रखना होगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और एक सेंटेंस देखिए, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 20 minutes past 7। अगर तुम्हें कहना है कि मेरी ट्रेन 7:20 पे निकलेगी, ठीक है, तो कितने बजे निकल रही है ट्रेन, 20 past 7 या 20 minutes past 7। अगेन प्लीज मेक श्योर कि आपका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो मिनट्स को भी लोग गलत बोलते हैं, मिनट, मिनट हिंदी हो जाता है, वहीं पर आप मिनट्स बोलते हैं तो वो अंग्रेजी होता है, मिनट और मिनट्स। आप देख सकते हैं फर्क है, बोलने का फर्क है, सफाई का फर्क है। सो हल्का सा इस पर एफर्ट डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। और एक चीज आज देख रही हूँ, आज एनर्जी भी लो है, ना शेयर हुआ है ना लाइक हुआ है। आज तारीफ करी और आज ही तुम लोग बैठ जाओ शांति से, है ना। फटाफट सब लोग लाइक और शेयर करेंगे। जो भी मेरे दोस्त इस वक्त मुझे अड्डा 24/7 पर देख रहे हैं, भाई देखिए नेक्स्ट वीक से स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अड्डा 24/7 पर नहीं चलेंगी, वो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7 पर चलेंगी। तो अगर आपको, आपकी फैमिली में किसी को भी स्पोकन इंग्लिश में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स में इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखिए ये आपको घड़ी कितना टाइम दिखा रही है। तो भाई छोटी सुई जो है वो तुम्हारे 7 और 6 के बीच में है, यानी कि इट्स टॉकिंग अबाउट 6। और ये वाली जो है ये आपके 8 पे आ गए, 40 की बात कर रही है। हिंदी में तुम बोलोगे 6:40 हो रहा है, ठीक है, 45 हो जाता तो 6:45 हो रहा है। लेकिन अभी जो है ये 30 के इस तरफ आ गई है। यहां पर तुम पास्ट मत यूज करना। जब 30 के इस तरफ आ जाए बड़ी सुई तो तुम्हें पास्ट नहीं यूज करना है, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है दोस्तों, यहां पर जल्दी से बताओ, कोई आंसर दे सकता है क्या? नो ज़ैन, दैट्स नॉट हाउ वी। यार मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है, वैसे काफी सिंपल चीज आज मैं चली थी पढ़ाने, बट कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे ना। पटना 16 तारीख को पहुंच रहे हैं दोस्त, 12 बजे आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। पटना के सभी मित्र जरूर आए वहां पर। वेरी गुड जॉब शिखा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इट्स 20 minutes to 7। नाउ द पॉइंट इज कि भाई देखो, जब तुम्हारी बड़ी सुई अगर 6 के इस तरफ है तो वो तुम्हारे 6 के पाले में है ना। लेकिन जैसे ही वो इस तरफ आ गई तो तुम्हारा आर जो है वो 7 हो गया। समझ रहे हो, यहां पर पास्ट नहीं, यहां पर टू यूज करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग 6:45 बोलते हैं पर उसी को 6:45 बोला जा रहा है, राइट। 6:40 होता है, कभी कभी लोग बोलते हैं 7 बजने में 20 मिनट है, राइट। तो यहां पर अभी आर भी शिफ्ट हो गया है, 6 से बात 7 पे आ गई है। तो अंग्रेजी में भी आप इस चीज को बताते हैं टू की मदद से, और कैसे कहते हैं, इट्स 20 to 5, राइट। यानी कि 7 बजने में अभी 20 मिनट है, तो आप कैसे बताएंगे, इट्स 20 to 7 बोलेंगे आप, ठीक है। और इसी को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द मूवी स्टार्ट्स एट 10 minutes to 8। 8 बजने में जब 10 मिनट रहेगा तब तुम्हारी पिक्चर चालू हो जाएगी। सो कैसे बताना है यहां पर, द मूवी स्टार्ट्स एट 10 minutes to 8, ठीक है। वेरी वेल डन एवरीबॉडी। हाँ, अब ये बात कर ली हमने भैया थोड़ा सा टाइम की। होपफुली आप लोग जो है ये चीजें डेली, जब तक डेली में नहीं लेकर के आओगे तब तक अंग्रेजी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान दें सभी लोग। घर में कैसे प्रैक्टिस करें, अपना फोन खोलें, वीडियो बनाएं। वीडियो अगर खुद को अच्छा लगे कि हाँ हम अच्छी बोल रहे हैं, तब समझिए कि आप सीख रहे हैं। अगर उसमें कमियां दिख रही हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट। टाइम की बात को खत्म करते हुए अगला फ्रेज जो हम सीखने जा रहे हैं, भाई चाहे वो एक 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो आप लोग की एज ग्रुप का कोई इंसान हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे कोई वो बुजुर्ग हो, तो क्या होता है कि खरीद फरोख्त सबको करनी होती है, परचेजिंग बाइंग तो सबको करनी होती है। तो हम अक्सर ये बात पूछते हैं कि ये कितने का है, राइट। कोई भी सामान है, ये कितने का है, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट।
हाउ मच डज इट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछना मैम ये पेन कितने का है, सो मैम हाउ मच डज द पेन कॉस्ट। इट की जगह तुम उस वस्तु का नाम भी लगा सकते हो। ये आलू कितने का है, हाउ मच डज द पोटैटो कॉस्ट। आलू कितने का है, हाउ मच डज द पोटैटो कॉस्ट। ठीक है जी हाँ, 45 को ही क्वार्टर बोलेंगे ना मनु, तो इसका मूल्य कितना है। मैंने आपको कल ही कहा था कि अच्छी अंग्रेजी के साथ साथ अच्छी हिंदी भी आप सीखेंगे यहाँ पर, मैं भी सीखूंगी और बेहतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज। अब भी देखो किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, किसी भी कैफे में जाओगे जहां पर सेल्फ ऑर्डरिंग का सिस्टम नहीं है, यानी कि काउंटर पे जाकर के ऑर्डर नहीं करना है, और अगर आप टेबल पे बैठ रहे हैं तो हमेशा एक तो पहली चीज, इसको बहुत सारे लोग मैंने जो सुना है आज तक, इसको मीनू बोलते हैं, मेनू बोलते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। प्रोनाउंसिएशन होता है मेन्यू, 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 मेन्यू। ठीक है, तो द टमेटो, द टमेटो होगा। आराधना आपने लिखा है हाउ मच डज द टमेटो कॉस्ट। प्रेजेंट समय में टमेटो का कितना कीमत है, 1 किडनी। ठीक है, नहीं नहीं किडिंग। कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज। तो आप लोगों ने यहां पर क्या किया है, आपने उस इंसान ने कहा है कि क्या हमको मेन्यू मिल सकता है, तो आप बहुत पोलाइटली पूछ रहे हैं कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज, क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है। अच्छे से बात करी आपने, कुछ गलत भी नहीं बोला है, तो कृपया इन सेंटेंसेस को यूज करें। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, मैं भटक गया हूं। अब इसकी अंग्रेजी आप मुझे बताएंगे। मान लीजिए कि आप अपने घर से निकल करके दिल्ली या बॉम्बे या लंदन अमेरिका पहली बार पहुंचे हैं, और वहां पर आपको किसी से कहना है कि यार हम तो रास्ता भटक गए हैं, तो या हम भटक गए हैं, हमको जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, तो आप इस बात को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, फटाफट फटाफट। राइट सोनू कुमारी, चंचल कैन आई हैव द मेन्यू होगा बडी। वेरी गुड, व्हाट नॉट, प्रीटी गुड या, नाइस आंसर। आई एम लॉस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड जॉब। यहां पर आपको सिंपल सा एक फ्रेज यूज करना है, आई एम लॉस्ट। अगर आप कहीं भटक गए, लोगों को वहां आपकी भाषा नहीं आती, जनरली दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, आप फटाक से क्या बोलेंगे, आई एम लॉस्ट। कई बार बड़े मॉल्स में भी हम भटक जाते हैं, मम्मी बैठी हुई है नीचे शॉपर स्टॉप के पास, हम कहीं घूम रहे हैं स्पेंसर्स के पास, फन रिपब्लिक तो बड़ा है ना लखनऊ में, तो वहां भटक जाते हैं, छोटे बच्चे तो भटक ही जाते हैं, तो छोटे बच्चों को सिखा दो कि बता दिया करें उनको आई एम लॉस्ट। ठीक है, भटक गए तो लोग, अच्छे दिल के लोग मदद भी करते हैं, बुरे दिल के लोग किडनैप कर लेते हैं मत बताना भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर आप अंग्रेजी में ये कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमसे आप लोग अक्सर कहते हैं कि मैम इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, मैम ये वाला सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जब हम इंग्लिश सीख रहे थे हम अपने दोस्तों से पूछते थे कि यार ये बोलना है हमको मैम से, इसको इंग्लिश में कैसे बोले। तो जब हम एक लर्नर है ना, अभी हम सीख रहे हैं इंग्लिश, तो यहाँ पर सबसे जरूरी सेंटेंस तो यही वाला है, आप अंग्रेजी में ये कैसे बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी में ये कैसे बोल सकते हैं को इंग्लिश में आप कहेंगे हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश। दिस में तो अपना सेंटेंस लगा देना कि हाउ डू यू से मुझे भूख लगी है इन इंग्लिश, हाउ डू यू से मैं थक गई हूं इन इंग्लिश, हाउ डू यू से मैं बहुत खुश हूं इन इंग्लिश। ठीक है, अगेन देयर इज अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज यूज दिस। हाउ कैन यू से जब आप कहते हैं तो उसका अर्थ निकलता है तुम ये कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू से दैट टू मी। मेरे जैसे लोग जनरली हाइपर हो जाते हैं तो यही कहते हैं तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो हाउ कैन यू से दैट टू मी, कैन वहां लगता है। जब तुम तरीका पूछ रहे हो तो तुम डू यूज करना। ठीक है, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश, नहीं तो सामने वाला कहेगा ये लड़ने काहे लग गई हमसे। गुड जॉब पैशनेट, वेलकम बैक, इट्स बीन एजेस। मैं भूखा हूं या मैं प्यासा हूं, कहीं भूख लग रही है और अब मान लो कि हमें तो हिंदी आती है बट हम पहुंच गए कहीं महाराष्ट्र के गांव में, अब वहां भी लोगों को हिंदी आती है बट कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल आई वाज इन केरला और वहां पर लोगों को हिंदी नहीं आती थी और ये उनकी गलती नहीं है बट दैट्स नॉट देयर लैंग्वेज। सो इसलिए आपको समझाना पड़ता है उनको ना कि भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। तो हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश भाई, यू से आई एम हंग्री और आई एम थर्स्टी। व्हाट डू यू से, आई एम हंग्री और थर्स्टी। थर्स्टी को लोग थ्रस्टी बोलते हैं बहुत बार, है ना, थ्रस्ट बहुत अलग चीज होती है, थर्स्टी इज प्यासा। सो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, थर्स्टी। जैसे 30 बोलते हो ना वैसे थर्स्टी कर दो उसको वहां पर।
कूल कूल एवरीवन, बहुत शानदार, गजब आंसर्स। अच्छा, अब आप लोगों के लिए देखिए, जितने भी मेरे साथ यहाँ पर शुद्ध अंग्रेजी लर्नर्स हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको अंग्रेजी सीखना ही सीखना है, किसी को अब्रॉड जाना है, किसी को नौकरी ढूंढनी है, किसी को अपना चैनल शुरू करना है। तो जितने भी ऐसे हमारे दर्शक हैं, मैं आप लोगों के लिए 5 किताबें ऐसी लेकर के आई हूं जो कि बहुत सिंपल अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, साथ ही साथ उनकी कहानी भी बहुत प्यारी और आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये 5 किताबों का नाम रख लें, और जो हमारे किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना यार, उनके लिए भी ये 5 किताबें बहुत अच्छी हैं। बिकॉज अगेन, मैं हमेशा आपसे कहती आई हूं कि अंग्रेजी से दोस्ती करो, इंजॉय करो इंग्लिश को। तो ये 5 किताबों के नाम फटाफट आपके सामने आ जाने वाले हैं। सबसे पहला, द कैट इन द हैट बाय डॉक्टर सूस। दिस इज अ नॉर्मल गुड बुक, यू कैन रीड। अगेन, एक एक किताब जो यहाँ पर लिखी है सिंपल अंग्रेजी में है, ये सिंपल अंग्रेजी में है, ठीक है। शार्लेट्स वेब बाय E.B. वाइट, अगेन लोग कह सकते हैं बच्चों वाली किताबें भी थोड़ी सी इसको, पर ये है अच्छी, आपके फायदे की चीज बता रही हूँ। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक, अगेन इस कहानी के पीछे की जो कहानी है काफी मार्मिक है, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करिएगा। द लिटिल प्रिंस बाय एंटवान डे, आगे बहुत टफ है इनका नाम, एंटवान बोलते हैं, ये मुझे पता है, किसी वेब सीरीज में किसी के बॉयफ्रेंड का नाम था, तो मुझे पता है। अ बेयर कॉल्ड पैडिंगटन, नाउ दिस इज अ प्रीटी गुड वन, कहीं कहीं थोड़ी सी डार्क भी हो जाती है मुझे लगता है, बट ये अच्छी किताब है। एक बार और आप लोगों के सामने 5 किताबें हैं, खास करके ये वाली मैं रेकमेंड करूंगी, जरूर पढ़ें। एंड थर्ड वाली है आपके पास, दैट्स अमेजिंग, तो अच्छी भी लगी होगी आपको, है ना। सबसे पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने है, शुभ प्रभात। क्या आपको अच्छी नींद आई? ये आप घर में अपने छोटे भाई बहन, मम्मी पापा, कोई मेहमान आया है तो आप उसके साथ भी यूज करें, क्योंकि भैया आपको चाहिए मौका, मौके मारो चौका, आपको सीखनी है अंग्रेजी। सो वेयर एवर यू फाइंड द अपॉर्चुनिटी, यू इमीडिएटली स्पीक समथिंग इन इंग्लिश। मैम यूपी कब आओगे बनारस? भाई हम यूपी तो बहुत जाते हैं, हमारा घर है वहां, बनारस का हमको पता नहीं है, तो सॉरी, कोशिश करेंगे बहुत जल्द आने की। जयपुर भी आइए जी, डेफिनेटली आएंगे। आर यू स्लीप वेल? वेल, जल्दी से फटाक से बताते हैं, आर यू स्लीप वेल क्यों गलत है? आपका नाम है महबूब, ओके। सो देखें, जब आप आर लिखते हैं ना यार, प्रॉब्लम ये हो जाती है, आर वर्ड को समझ लो, हमेशा के लिए बता दे रही हूं और अभी सीख लेना। आर जो आपको दिखता है ना, आप इसको कहीं भी मत लगा दिया करिए। आर जो है वो ज्यादा करके बहुवचन में यूज होता है, ठीक है। जब आप एक से ज्यादा जने की बात कर रहे हैं, है ना, जब आप एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं और एट द सेम टाइम यू के साथ यूज होता है, लेकिन यू के साथ यूज होता है, लेकिन अगर यू के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसमें वर्ब और आईएनजी को यूज करना पड़ता है। वर्ब और आईएनजी को यूज करना पड़ता है। वर्ब और आईएनजी का अर्थ क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, एक दिन आएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग हमारे स्टेप नंबर 1 पे हैं, जहां हम रट कर ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर शुभ प्रभात जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज द हिंदी ऑफ गुड मॉर्निंग। और आप सवाल पूछ रहे हैं सामने वाले से कि क्या अच्छी नींद आई थी, आप अच्छे से सोए थे, तो आप कहते हैं डिड यू स्लीप वेल? आपको अच्छी नींद आई, डिड यू स्लीप वेल? आपके घर में यूजुअली अगर कोई गेस्ट आता है तो आपको पूछ लेना चाहिए कि आप ठीक से सोए थे, कोई परेशानी तो नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को चादर देना भूल जाते हैं, बेचारे ठंड में परेशान रहते हैं, नहीं? तो आपको क्या पूछना चाहिए भाई, डिड यू स्लीप वेल, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे मेजबान हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप सुबह के नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे? यू नो, जस्ट एक दिन सरप्राइज कर दीजिए अपनी मम्मी को। आप जनरली तो वही बनाती होंगी या दीदी बनाती होंगी, तो आप जाकर के उनसे पूछें कि आप सुबह के नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगी। तो आप उनसे अंग्रेजी में ये चीज कैसे कह सकते हैं? मैम दिल्ली आइए। दिल्ली तो हम आज शाम को आ रहे हैं, मिल लीजिएगा आपको मौका मिले तो। फटाफट, अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब, कल तारीफ करी, आज लाइक डाउन हो गया है, बहुत जबरदस्त। आप सुबह के नाश्ते में क्या लेंगे? नाश्ता तो देखो शाम को चाय के साथ भी कर लिया जाता है। आज तो मैंने इतना फनी तरीके से नाश्ता किया है ना, मेरी गाड़ी आ गई थी नीचे, हम ऊपर से उतर रहे थे, हाथ में था ब्रेड बटर, हम खाते खाते भाग रहे थे और गाड़ी की तरफ, और उस चक्कर में ट्राउजर्स पे कॉफी भी गिर गई, बट खैर कोई बात नहीं। What would you like to take in breakfast? Sonali Kumari, what a lovely, lovely answer. What would you like for breakfast? What would you like for
ब्रेकफास्ट, आपने एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया टेक इन ब्रेकफास्ट, विच इज काइंड ऑफ नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब वो गलती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें एंड यू वांट टू साउंड मोर कंफर्टेबल यू कैन जस्ट गो अहेड विद दिस स्ट्रक्चर, व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट। ऐसे ही अगर आपको कभी पूछना है कि आप रात के खाने में क्या खाएंगे, यानी डिनर, रात के खाने को क्या कहते हैं, डिनर कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर। अगर आप कभी किसी से पूछना चाहते हैं कि आप दोपहर के खाने में क्या खाएंगे, तो आप क्या पूछेंगे, व्हाट वुड यू लाइक फॉर लंच। मैंने आपको तीनों टाइम की अंग्रेजी बता दी है, तीनों यूज करें, घर पर करें, पर करें यूज, ठीक है। स्टार्ट स्पीकिंग एवरीबॉडी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, कृपया मुझे नमक और काली मिर्च दे दीजिए। वैसे तो आप में से बहुत कम लोग किचन में जाते, नहीं क्यों, हमारे साथ तो हाउसवाइफ्स भी जुड़ी हुई हैं, राइट। आप लोग तो अक्सर किचन में जाती होंगी, हमारे साथ कुछ ऐसे पुरुष भी होंगे जो अकेले रहते होंगे तो वो अपने लिए कुकिंग करते होंगे। तो अगर कोई हमारे साथ होता है तो मुझसे मांगते रहते हैं नमक देना, हल्दी देना, प्याज देना, एटसेट्रा। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, कृपया मुझे नमक और काली मिर्च दे दीजिए, कैसे बोलेंगे इस बात को आप अंग्रेजी में, फटाक से बताइएगा। वेरी गुड, वंदना गुप्ता, लवली आंसर बड़ी। प्लीज गिव मी सॉल्ट एंड काली मिर्च। कृतिका, गुड अटेम्प्ट, बट काली मिर्च की अंग्रेजी होती है पेपर, ऑन टॉप ऑफ दैट ब्लैक पेपर। वेरी गुड जॉब शिखा। प्लीज पास मी द सॉल्ट एंड पेपर, प्लीज पास मी द सॉल्ट एंड पेपर। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, यार वो प्लेट दे देना, यार वो चाकू दे देना, या वो कुछ भी दे देना, तो हम लोग यही बोलेंगे, प्लीज पास मी द प्लेट, प्लीज पास मी द बोल। अच्छा, एक ये वर्ड होता है, इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के काफी डाउट रहता है, कोई इसको बाउल बोलता है तो कोई इसको बॉल बोलता है। द प्रोनाउंसिएशन इज बोल, ये बोलना हल्के हल्के, वेल बोल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। जहां बोलो अच्छा बोलो, लोगों को सुन के लगना चाहिए कि कॉन्फिडेंट बच्चा है यार, कॉन्फिडेंट इंसान है, बात कर रहा है, बात सुनो, ऐसा नहीं कि हिचकिचा रहा है, डर रहा है, गलत बोल रहा है, हंसी का पात्र बन रहा है, मस्त मजे में बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, क्या आपने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, क्या आपका काम पूरा हो गया। अब जैसे जनरली आप अपने भाई बहन को भी कहते होंगे ना, सुनो तुम होमवर्क करो स्कूल का, हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तुम भी पढ़ो। या आप अपने बच्चों को कहते होंगे कि तुमने अपना होमवर्क खत्म किया या नहीं, ऑल द लेडीज हु आर हियर विद मी। तो आप उनसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपका बच्चा भी सही सीखेगा। तो आप कैसे उनको बोलेंगे ये बात अंग्रेजी में, जल्दी से देखते हैं। डिड यू कंप्लीट योर वर्क, ओके प्रियंका तिवारी, वाओ लवली। Very good, Shivani Verma. Some of you are doing great here. Have you finished your homework? Have you कर चुके हो, तुम प्रेजेंट में पूछ रहे हो। देखो एक चीज सीख लेना, अभी तुमको टेंस तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन डिड जो होता है ना, ये थ का भाव देता है, था थी थे, कूल। सो जब हम था थी थे के लिए बोलना चाहेंगे कुछ, तब हम डिड लगाएंगे या हैड लगाएंगे। पर जब हम है कह रहे हैं, क्या आपने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, हम है के हिसाब से पूछ रहे हैं, तब हम लोग हैव या फिर हैज को यूज करते हैं। किसी दिन आपको समझाऊंगी कि हैव और हैज कहां पर कैसे यूज करते हैं, तब तक के लिए इस सेंटेंस को यूज करें, ये बिल्कुल सेफ है। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर टास्क, हैव यू फिनिश्ड योर एक्सरसाइज, खत्म कर लिया है, समाप्त कर चुके हो, एटसेट्रा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बोलिए। और देखो हैव होता है कई बार, बिकॉज हमारे आसपास के लोग हैव बोलते हैं, या हमारा डायलेक्ट वैसा है, यानी कि हमारे जो एरिया है, जिस रीजन में हम रहते हैं, वहां पर बातचीत करने का ढंग ऐसा है, तो हम लोगों को व और ब में भी कंफ्यूजन होता है। लेकिन आप लोगों को कैसे बोलना है, हैव व बोलना है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। नाउ प्लीज रिमेंबर वन थिंग एवरीवन, आप लोगों को डे 1 समझाया था, आप चाहे दिन भर का एक सेंटेंस बोलें या 100 सेंटेंसेस बोलें, दैट्स अप टू यू, लेकिन आप धीरे बोलेंगे और क्लियरली बोलेंगे। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। वेरी गुड जॉब ममता विश्वकर्मा, आफ्ताब आलम, वेल डन सृष्टि, प्रीति एटसेट्रा। ओके, आगे देखते हैं बच्चों,
क्या आप बर्तन साफ करने में मेरी मदद कर सकते हैं? इसको बोलने में कतई ना झिझकें, बिल्कुल ना शर्माएं। महिलाओं को ऐसा लगता है कि झाड़ू पोछा बर्तन सिर्फ उन्हीं का अधिकार है, कोई और छू लेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचें। आगे बढ़कर के जो लोग उस घर में अगर बैठकर खाना खा सकते हैं तो मेरे ख्याल से वो आपकी थोड़ी सी मदद भी कर सकते हैं। आई हैव सीन a lot of ladies की हाथ ऐसे से कांप रहा होता है, बुखार में तप रही होती है, लेकिन बर्तन घिसने में अकेले लगी हुई हैं। आई थिंक दैट्स वेरी बैड। ये तो थोड़ा सा इंसानियत में ही फिट नहीं होता है। तो अगर आप देखते हैं कभी कि माता जी की तबीयत ठीक नहीं, भले खराब खाना बनाओ, गंदा बर्तन धुलो, पर धुलो भाई, आगे बढ़ो, थोड़ा सा इंसानियत का एग्जाम्पल दो, है ना। कैन यू हेल्प मी टू डू से गड़बड़ हो गया, बट अदरवाइज श्वेता शर्मा व्हाट अ लवली एफर्ट बडी, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। जितने भी बच्चे इस वक्त मुझे बैंक चैनल पर देख रहे हैं, अड्डा 24/7 पर देख रहे हैं, आपको रिमाइंडर दे दूं, आप कृपया स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या आप बर्तन साफ करने में मेरी मदद कर सकते हैं? बर्तन साफ करने की अंग्रेजी होती है डूइंग द डिशेज। डूइंग द डिशेज। डिश का एक अर्थ होता है व्यंजन, पकवान, कोई भी खाने की चीज को हम डिश भी बोलते हैं, लेकिन जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उन्हें भी आप डिशेस कहते हैं। कुछ बच्चों ने बहुत लाजवाब आंसर्स दिए हैं। कैन यू हेल्प मी विद द डिशेस, कैन यू हेल्प मी डू द डिशेस, ये भी सही है। कैन यू हेल्प मी डू द डिशेस, ये भी सही है और ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही तरीके से। यस, Shehjal. Your spelling is like that, so I don't know whether it is Sejal or Shehjal, but it's a beautiful name regardless. Cleaning dishes, doing dishes is a better replacement, beta. But good job. बहुत शानदार आंसर्स भैया, बढ़िया। संध्या, प्रीति, जीनत, तनु, रचना, केपी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं बडी। कपड़े धोने का समय हो गया है। हाँ, ये नहीं कि मम्मी किस दिन मशीन लगाएंगी तब धुला जाएगा, अपना अपना खुद देखा करिए, है ना। सिर्फ वाइफ क्यों आपके कपड़े धुलती रहेंगी भैया, खुद जाइए, उठिए, धुलिए। फटाक से। कपड़े धोने का समय हो गया है, अंग्रेजी बताइए। नहीं, वहां पर यूज नहीं कर सकते थे प्रिया, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया है। वहां पर जो यूज कर सकते हैं वो हमने आपको बता दिया है। वेरी गुड जॉब पूजा। जब तक हम पढ़ा रहे बेटा, हम किसी बात नहीं सुन पाएंगे, हम कमेंट देख पाएंगे, फालतू बात नहीं सुन पाएंगे। हाँ समनानी, नमस्ते। इट्स टाइम टू वॉश द क्लोथ्स इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने कहा इट्स टाइम टू वॉश द क्लोथ्स। अब इसका एडवांस रिप्लेसमेंट अगर मैं आपको बताऊं, और आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका खुद ब खुद मन करेगा कपड़े धोने का यार, जब आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे? इट्स टाइम टू डू द लॉन्ड्री। क्या कहेंगे आप? इट्स टाइम टू डू द लॉन्ड्री। एवरीबडी प्लीज बी केयरफुल हाउ यू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड। शांति से मेरे साथ बोलिए, इट्स टाइम टू डू द लॉन्ड्री। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कपड़े धोने का समय हो गया है, वैसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स टाइम टू डू द लॉन्ड्री। तो अंग्रेजी बोलते वक्त ना अपनी टोन को मत छोड़ो, अपने स्टाइल को मत छोड़ो। कई बार ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बोलने में लोग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम स्टिफ होके बोलेंगे इट्स टाइम टू डू द लॉन्ड्री। रोबोट नहीं है हम, है ना। तो अपनी भावनाओं को, अपनी टोन को मेंटेन रखते हुए आप अंग्रेजी बोलिए, है ना। देखो जीनत ने कहा तुरंत जा रहे हैं कपड़े धोने। वेरी गुड जॉब, दैट्स द स्पिरिट माय गर्ल। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे क्या आप कृपया लाइटें बंद कर सकते हैं? जैसे आपके छोटे अनोइंग भाई बहन होते हैं, आप सो रहे हैं, वो आके लाइट जला देंगे, है ना। लेकिन तब भी आप हमेशा उनको एक प्यार से, अच्छे भावना से, अच्छे लहजे में कहिए कि कृपया भाई लाइट बंद कर दो, है ना। सार्काज्म के साथ कहिए, ठीक है। तो कैसे, अगर आप पोलाइटली किसी से कुछ कहना चाहते हैं कि क्या आप ऐसा कर देंगे, क्या आप वैसा कर देंगे, कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी भैया, प्यार से कुड का यूज कर लेना। कुड यू प्लीज टर्न ऑफ, डबल एफ लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। नाउ टर्निंग ऑफ, अब वो कहते नहीं है ऑन कर दो तो वो टर्न ऑन होता है, ऑफ कर दो तो वो टर्न ऑफ होता है। बच्चे लोग ऑनिंग और ऑफिंग करने लगते हैं ना। तो जब पोलाइटली बोलना है तो कुड लगाओ, कैन नहीं लगाओ,
है ना वैष्णवी, ऐसे बोलोगी तो कोई भाई बहन बात नहीं मानेगा, बेचारा लड़ाई अलग करेगा, है ना। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड मिताली, राइट अंजलि, हाँ जी। गुड वन। साक्षी थोड़ा सा लेट चल रहा है आपका आंसर। चलिए, सो कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। अच्छा, फिर होता है कि दरवाजा खोल के चले गए, एसी चल रहा है, दरवाजा खोल के चले गए, फिर बैठो चिल्लाते रहो, दरवाजा बंद कर दो, कोई आके ऐसे करना पड़ता है ना। पर आप अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, कोई दिखा, अरे कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, could you please turn off the lights, could you please turn on the AC। तो आप इन चीजों का, इन सेंटेंसेस का कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू बेटर स्टार्ट डूइंग दैट नाउ। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्या आप एक कप चाय या कॉफी चाहेंगे। मतलब देखो, हिंदी तो एकदम ऐसे नहीं बोलते हम लोग, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, आपको चाय कॉफी कुछ चाहिए, पोलाइटली पूछते हैं, आपको चाय कॉफी लेंगे, राइट। तो अंग्रेजी में उसी चीज के लिए हम कैसे पूछते हैं भैया, वुड यू। पोलाइटली किसी को कुछ ऑफर करने के लिए हम कहते हैं वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी और कॉफी, ऐसे पूछते हैं ना, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर कभी तुम्हें दिखे कि कोई बहुत थका हुआ है, परेशान है या रो रहा है, तो उस टाइम पर जनरली हम लोग पानी पूछते हैं इंसान को, कि पानी पी के ना थोड़ा सा आदमी शांत हो जाता है, इंसान शांत हो जाता है। सो डू दैट, आस्क पीपल वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। अगर किसी के साथ बिल्कुल मन की बात करनी है ना, एकदम चाहते हुए तुम्हारे सामने सच्चाई बोल दे इंसान, चाय ऑफर करो। मैं कह रही हूँ उससे ज्यादा जिसके साथ तुमने एक कप चाय पी ली ना, मुझे लगता है उसके साथ कहीं ना कहीं तो एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। चाय है तो मतलब सही है, ठीक है। सो वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक अ नाइस टेस्टी स्टीमिंग प्लेट ऑफ मोमोज। यानी कि क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको स्वादिष्ट गर्मा गर्म मोमोज की एक प्लेट ला के दूं, है ना। तो अपन पूछ सकते हैं, हमको ये करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अच्छा नेक्स्ट के लिए आया नहीं, कुछ आ गया। क्या आप घर जाते समय कुछ किराने का सामान ले सकते हैं, ले आ सकते हैं। क्या आप घर जाते समय कुछ किराने का सामान ले आएंगे, है ना। तो ऐसा हम लोग फोन करके, पापा आते वक्त 1 किलो लड्डू लाएंगे, करते हैं ना हम लोग अक्सर। और अब तो जोमेटो स्विगी आ गया, वो वाले दिन याद करो कितने अच्छे होते। पता नहीं तुम लोग को याद भी होगा, नहीं, टू यंग, बट जो बाकी मेरे टाइम के लोग हैं यहाँ पर, आप बताइए कैसा, कितना मतलब हम लोग का एक ही होप होता था, पापा के ऑफिस से आते वक्त या पापा के घर आने से पहले बता दो जो खाने का मन है, वो बाहर से आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ही जब कोई बाहर जाता था, आज बाहर गए कोई, भैया बाहर गए हो क्या, कुछ ले आना, तो है ना। तो ऐसे ही क्या आप घर जाते समय या घर आते समय, क्या आप घर आते समय कुछ किराने का सामान ले आएंगे। बहुत बड़ा सेंटेंस है, वैष्णवी बता रही है। कोई बात नहीं वैष्णवी। कैन यू पिक अप सम ग्रोसरीज ऑन योर वे होम। घर आते समय, घर के रास्ते में आप कुछ ग्रोसरी, किराने का सामान, दाल चावल बिस्किट चीनी चाय पत्ती एटसेट्रा, करेक्ट। सो कैन यू, सकते हैं, यहां पर आप उनसे पूछने की कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑलरेडी किराने की दुकान क्रॉस कर चुके हो तो वो ले ही नहीं आ सकते। अगर वो चाहते भी हैं तो आप यहां पर उनकी एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या आप आते वक्त ले आ सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं दुकान क्रॉस हो गई। सो कैन यू पिक अप सम ग्रोसरीज। नाउ दिस इज ग्रोसरीज, प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, किराने का सामान, किराने की दुकान, ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरीज, किराने का सामान इज ग्रोसरीज। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोलना शुरू करिए। मेरी तो बड़ी तमन्ना है कि आप लोग मुझसे सिर्फ अंग्रेजी में बात करें। मैं जल्दी से स्नान करने जा रहा हूं, अचानक से प्लान बन गया कि चलो मूवी देखने जाना है सबको, तो सबसे पहले क्या निकलता है, हम फटाक से नहा के आ रहे हैं, है ना। तो वो फटाक से नहा के आने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक शावर। व्हाट यू से, आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक शावर। अच्छा, इसको ना सब लोग शावर, टावर, पावर बोलते हैं, बट अभी दैट हैज बिकम शार, पार, टार, ठीक है। डेफिनेटली वॉरियर बॉय, डेफिनेटली। सो आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक शावर, एवरीबडी। गोइंग फॉर क्विक शावर नहीं, गोइंग फॉर अ शावर। ऑल राइट एवरीवन, नेक्स्ट वन वील सी हियर। चलो आज शाम को साथ मिलकर मूवी देखते हैं। जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो अचानक से कजिन्स प्लान करते थे कि आज शाम को सब लोग मूवी देखेंगे, हम मैगी बना लेंगे, तुम सैंडविच बना लेना, और फिर हम साथ बैठ के मूवी देखेंगे, बातें करेंगे,
है ना? तो आप इसी चीज को अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? चलो आज शाम को साथ मिलकर मूवी देखते हैं। आज तो अब तो सबको साथ मिल करके भी, मैं खास करके अगर मैं लोगों के साथ बैठ भी जाती हूँ तो भी मुझे इंस्टाग्राम करना होता है। लाइक आई एम ऑलवेज ऑन इंस्टाग्राम। आई डोंट नो इट्स अ बैड थिंग, बट आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, भाई कमियां हर इंसान में होती है। इंसान कमियों का पुतला है, गलतियों का पुतला है। पुतला तो है एंड ऑफ द डे। राइट, व्हाट्स अप विद दिस? चलो आज शाम को साथ मिलकर मूवी देखते हैं। नहीं, मूवी देखने कहीं जा नहीं रहे हैं, मूवी जाके मूवी देखते हैं नहीं, साथ मिलकर मूवी देखते हैं। तो यहां पर आपकी अंग्रेजी हो जाएगी लेट्स वॉच अ मूवी टुगेदर दिस इवनिंग। आज शाम, दिस इवनिंग, लेट्स वॉच अ मूवी टुगेदर दिस इवनिंग। तो अगली बार लेडीज आप अपने फ्रेंड्स से मिल रही हैं, सिस्टर्स से मिल रही हैं, तो आप उनसे बोलिए लेट्स वॉच अ मूवी टुगेदर दिस इवनिंग, है ना? अंग्रेजी में बोलें। ओके, अनदर थिंग, क्या बोला था अभी? हाँ, लेट्स वॉच अ मूवी टुगेदर। द पे सुन रहे हो? र नहीं, टुगेदर नहीं बोल रहे हैं हम कह रहे हैं टुगेदर, द पे रुक गए हैं। लेट्स वॉच अ मूवी टुगेदर दिस इवनिंग, राइट? सो बोलना कितनी सफाई से है, जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड शांभवी, वेरी गुड। अनु शर्मा, गुड जॉब। जैन, नेक्स्ट देखो बेटा, मैं लिविंग रूम को साफ करने जा रहा हूं लिखा है, यानी कि कोई पुरुष कह रहा है। व्हाट अ ड्रीम कम ट्रू, राइट? खुशी सिंह, बहुत बढ़िया। मैं लिविंग रूम को साफ करने जा रहा हूं। भाई देखो, जहां रहते हो ना, जिस जगह पर रहते हो, उसको साफ करने की जिम्मेदारी सबकी होती है, किसी एक महिला की, एक पुरुष की नहीं, सबकी होती है। तो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली। मैं लिविंग रूम को, तो जो आपका जो ड्राइंग रूम होता है ना, जहां पर हम बैठ के चिल करते हैं, मेहमान आते हैं तो बैठते हैं एक्सेट्रा, थोड़ा सा डेकोरेटेड कॉर्नर जो आपके घर का होता है, उसी को लिविंग रूम भी कहा जाता है। मैं लिविंग रूम को साफ करने जा रहा हूं। सो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अभी आप बोलोगे कि क्लीन करने जा रहा हूं। क्लियर तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कृतिका, दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बट हम साफ करने जा रहे हैं का थोड़ा सा एडवांस रिप्लेसमेंट आपको बता दें। आप कहते हैं आई एम गोइंग टू टाइडी अप द लिविंग रूम, आई एम गोइंग टू टाइडी अप द लिविंग रूम। एवरीबॉडी रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, फटाफट करते हैं क्योंकि अब 3 मिनट बचे हमारे पास। सोने से पहले अपने दांत ब्रश करना ना भूलें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, ठीक है? ओरल हाइजीन यानी मुंह की सफाई बहुत जरूरी है। ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोने से पहले अपने दांत ब्रश करना ना भूलें। फटाफट जवाब दीजिए कि क्या करना है। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? हमारे घर में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, हम बता देंगे कि तुम अपने घर वालों के बारे में ऐसे बात करती हो यूट्यूब पे। किडिंग। वेरी गुड, आई होप यू गॉट द आंसर्स। ओके, शिवम कह रहे हैं मैम आई एम योर न्यू स्टूडेंट, प्लीज रिमेंबर माय नेम। श्योर शिवम, आई हैव टेकन माय असाइनमेंट क्वाइट सीरियसली। ओके, वेल लेट्स सी। डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ बिफोर बेड। सोने से पहले, सोने से पहले इज बिफोर बेड, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? डोंट फॉरगेट, ना भूलें, डोंट फॉरगेट to brush your teeth before bed. सोने से पहले की अंग्रेजी क्या है? Before bed. So don't forget to brush your teeth before bed, everybody. And I think now कचरा बाहर निकालने की बारी आपकी है. It's your turn to take out the trash. I think pretty easy. It's your turn to take out the trash. मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ. इस एक्टिविटी का नाम क्या है? और पिछले 2 दिनों में इसका हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं. ये जो एक्शन यहाँ पर हो रहा है, फटाफट से बताएं सभी लोग. Amazing, nice, amazing creativity, good sentence. अरे पैशनेट बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है यार हमारा, हम जानते हैं उसको. He'll again, you know, he'll pull it. हम पटना के गांधी मैदान के बगल में ही रहते हैं. अरे वाह अनुकूल, बहुत खुशी जानकर, जरूर मिलिएगा दोस्त. अरे वाह, कितने सारे आंसर्स आ गए. ये जो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, दिखाई दे रहा है, इनको क्या बोलते हैं भैया? सबसे पहले तो इनको बोलते हैं बर्तन धोना. तुम लोग तो एकदम ही अंग्रेज हो गए, पहले इंग्लिश बता दी. सो प्राउड ऑफ यू गाइज. इसे कहते हैं बर्तन धोना इन हिंदी, बट इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड डूइंग द डिशेस और वॉशिंग डिशेस. डूइंग के साथ आप द लगाते हैं, वॉशिंग के साथ आप द नहीं लगाते हैं. डूइंग द डिशेस और वॉशिंग डिशेस, इसलिए यहाँ पर मैंने द नहीं लिखा है क्योंकि इसके बगल लिख रहे थे, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना. डूइंग द डिशेस एंड वॉशिंग डिशेस, ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं. ये आपको मुझे यहाँ बताना है कि ये चीज जो है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बताना. पहले ये जैसे सबके किचन में कभी कभी
अपने रूम्स में भी ना इस तरीके का एक सेटअप होता है। रूम में तो नहीं होता है जनरली, रूम में तो शेल्फ होता है, लेकिन इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है जिसके ऊपर हम लोग कुछ कुछ सामान रखते रहते हैं। कुछ लोगों के डाइनिंग एरियाज में भी होता है, मतलब जो खाना खाने वाला कमरा होता है। कभी कभी ड्राइंग रूम में भी कुछ लोगों को, आजकल जिस तरीके के बहुत वेस्टर्नाइज्ड हाउस होल्ड्स हैं उसमें अगर आप देखें तो इसको बनवाया जाता है। पर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में शेल्फ बोलते हो तुम, हिंदी में स्लैब बोलते हो। अक्षय ने बताया ऊटा बोलते हैं ऊटा बोलते हैं इसको वाकई हिंदी में। कंफ्यूज्ड, हिंदी वाला बताओ। अरे वंदना, स्लैब का मतलब होता है चाटा, स्लैब इज डिफरेंट। स्लैब बोलना चाहती हैं आप, विच इज अ गुड वर्ड। हिंदी बता दो यार, कि सब अंग्रेजी में ही बोल रहे हो आजकल घर में। मराठी में ऊटा बोलते हैं, दिस इज प्रिटी कूल यार, अब मैं सीख गई हूं। ठीक है, सो मराठी में मैं यही बोला करूंगी, प्लीज गेट पुट द ग्लास ऑन दी ऊटा। शालिनी ने बताया है रेक, रैक होता है वो, RACK, दैट्स रैक नॉट रेक। ओके, तबस्सुम हैज रिटन REK। बच्चों एफर्ट बहुत अच्छा है आपका, आपकी स्पेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रैक बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा, रैक बोलते हैं। पर रैक पता है क्या होता है? जब तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर 3-4 खाने लगे होते हैं, ऐसे बटा हुआ होता है, उसको रैक बोलते हैं। एक सिंगल जो बनता है ना, उसको हिंदी में तो कभी कोई पाटिया कहता है, कभी कोई ऊटा कहता है, कभी कोई पट्टी कहता है। अच्छा देखो यहाँ पत्थर। अनुषा, रैक की स्पेलिंग सीख लेंगे बच्चे, वेरी गुड एफर्ट। चौका कहते हैं, अच्छा जी, गुड गुड। हाँ, चौका, चौका मैंने भी सुना है, चौका आई थिंक इट्स चौकी पे रखा है ना, सुना है मैंने हिंदी में, अब हर्ड इट। एनी हाउ, तो अब ये जो तुम्हारी, हमारे घर में इसको पाटिया कहते हैं ना, पाटिया के ऊपर देखो रखा है खाना, खा लो, है ना। तो ये पाटिया के ऊपर देखो सब नमकीन और फल फ्रूट अपना ये सब रखा रहता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसी चीज को हम लोग कहते हैं काउंटर टॉप। क्या बोलेंगे अब से आप लोग? काउंटर टॉप। कई घरों में होता है, वॉशिंग मशीन रखी है, उसके ऊपर काउंटर टॉप बना हुआ है, तो कपड़े जब सुखाने के लिए तो उसी पे डाल दो, या गंदे कपड़े उस पे रख दो, ऐसे करके होता है, राइट। तो आज के बाद इस चीज को आप बोलोगे काउंटर टॉप। क्या बोलोगे? काउंटर टॉप। और इसकी सफाई करना तो बहुत जरूरी है, यहाँ पे क्लीन करना पड़ता है क्योंकि खाना पीना का सामान है या जो भी जगह होती है, इसकी सफाई होती है किचन में हमेशा। तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कि हम पाटिया साफ करके आ रहे हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं हम पाटिया साफ करके आ रहे हैं, अंग्रेजी में हम उसी को बोलते हैं आई एम गोइंग टू क्लीन द countertop. I'll just clean the countertop and come. So this activity is called countertop की सफाई करना in हिंदी, और अंग्रेजी में cleaning countertops. ठीक है, तुम क्या कर रही थी अभी तक? अरे I was cleaning countertops, हम पाटिया की सफाई कर रहे थे। ठीक है ना, बहुत अच्छे। अच्छा एक कमेंट आया है दोस्तों, जरा गौर फरमाइएगा। और अपना नाम लिखा है और बता रही है कि नाम बोलिए ना, हमारा नाम ये है। तो सेशन को बंद कर देते हैं, बैठ के यहाँ पे उनका नाम जपते हैं। क्यों बहन, पढ़ लो थोड़ी देर। अच्छा ये क्या है? अरे ओह, ये तो यंत्र है, पिटाई का यंत्र। कितने लोग पिटे हैं? इसको क्या बोलते हैं? सेमिनार 12 बजे से शुरू हो जाएगा, ज्ञान भवन गांधी मैदान रोड पहुंचिएगा। Hey, don't worry, खुशी, come on। देखो पैशनेट खुश हो गए ना, आ गई ना हंसी, गुड जॉब। ऐसे ही हंसते खेलते परेशानियों से ऊपर निकल जाएंगे यार। यस, दिस इज मार खाने का यंत्र, छिपकली भगाने का यंत्र, सफाई करने का यंत्र, बट दिस इज कॉल्ड झाड़ू इन हिंदी। दिस इज कॉल्ड झाड़ू इन हिंदी। ये रहा इसका असली नाम, जो कि हम लोगों का पसंदीदा नाम है। बट अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रूम। इसको कहते हैं ब्रूम। एक बहुत गंदा जोक मुझे याद आया, और बोलूंगी तो दुनिया बुरा मान जाएगी, तो मैं नहीं बोलूंगी। मतलब ब्राइड ग्रूम, ब्रूम, ऐसा कुछ साउंड नहीं करता, सॉरी। तो झाड़ू की अंग्रेजी होती है ब्रूम। अभी क्या कहते हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे मैम? ब्रूमिंग द फ्लोर? नोबडी। उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्वीपिंग द फ्लोर।
आई एम गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। झाड़ू लगाना इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑल्सो, तो लड़के लड़कियां जो भी हैं झाड़ू लगा लिया करो टाइम टू टाइम, अपने आप प्रैक्टिस करो, सीखो सब कुछ लाइफ में, सब कुछ सीखो। क्या पता कल को तुम अपनी स्टार्टअप खोलो, छोटा सा ऑफिस लो भाई, उसकी साफ सफाई तुम्हें ही करनी पड़ी, पहले दिन नहीं सब पियून हायर कर लेते हैं, है ना, ठीक है ना। तो झाड़ू की अंग्रेजी ब्रूम होती है, पर झाड़ू लगाने को अंग्रेजी में स्वीपिंग द फ्लोर कहते हैं। सब कुछ सीखो और सब कुछ करने की क्षमता अपने अंदर रखो। नेक्स्ट आपके सामने है, ये देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी विलायती मैडम है, एक हमारे बिल्कुल देसी हिसाब से काम चल रहा है, पर ये दोनों ही चीजों को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जरा फटाक से बताओ। आई एम गोइंग टू स्वीपिंग द फ्लोर नहीं होगा कृतिका, आई एम गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। I am sweeping the floor, but I am going to sweep the floor. ing नहीं लगेगा। ये हिंदी में क्या बोलेंगे भैया इस एक्टिविटी को? पोछा, बहुत अच्छे, पोछा लगाना, अनदर वेरी गुड एक्सरसाइज, लोगों को करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसको अंग्रेजी आजकल हम भी कर रहे हैं, तो ठीक है, सब लोग को झाड़ू पोछा लगाना तो आना चाहिए भाई, साफ सफाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं इसको पोछा लगाना, अंग्रेजी में बोलते हैं मॉपिंग द फ्लोर। एवरीबॉडी प्लीज लर्न इट। आप बोलिएगा कि मम्मी यू डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर, आई एम गोइंग टू मॉप द फ्लोर। हम लगाएंगे पोछा, तो आई एम गोइंग टू मॉप द फ्लोर। लेकिन पोछा लगाते लगाते ना पढ़ाई लिखाई मत छोड़ देना, तो कभी कभार करो, लेकिन हाँ पढ़ते भी रहो। वेल नेक्स्ट वन, ये देखिए देवी जी कितनी अच्छी सुशील, इतनी तैयार होके क्यों ये कूड़ा फेंकने गई हैं दीदी? ओवर ड्रेस्ड हैं, ये मेरे जैसी हैं ओवर ड्रेस्ड हैं। तो ये क्या कर रही हैं? ये कूड़ा फेंक रही हैं, ये कूड़ा घर से बाहर निकाल रही हैं। तो कूड़ा निकालना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये घर से कचरा निकाल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डस्टबिन। बेटा कूड़े को अंग्रेजी में गार्बेज, ट्रैश कहते हैं। घर से कचरा निकालना, टेकिंग आउट द ट्रैश, टेकिंग आउट द ट्रैश। गाड़ी वाला आया, टेक आउट द ट्रैश, कचरा निकाल, टेक आउट द ट्रैश। लर्न इट। अब कल गाड़ी वाले भैया आएंगे तो वो इंग्लिश में गाना बता देना कि भैया टेक आउट द ट्रैश, आई हैव टेकन आउट द ट्रैश, हम कूड़ा निकाल चुके हैं। टेक आउट द ट्रैश यानी कि कूड़ा निकालना। अब देखो यहाँ पर क्लास में तो बड़ा मजा आता है, फटाफट आंसर्स देते हो, लेकिन इफ यू डोंट स्टार्ट यूजिंग दीज थिंग्स एट होम, फिर कोई पर्पस नहीं रह जाएगा यार। अगर वाकई आप सीखना चाहते हैं, आप लोग सब कहते हैं कि आप फ्री में पढ़ाइएगा, ये करिएगा वो करिएगा, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन यार सीखो और 10 दिन 15 दिन बाद हमको बताओ, टेलीग्राम पे बताओ, इंस्टाग्राम पे बताओ कि दीदी हमें आ रहा है, हम सीख रहे हैं। तो मैं बताएं आज सुबह सुबह हम देखना, हम शेयर करेंगे, हम यूट्यूब पर डालेंगे या इंस्टाग्राम पे डालेंगे, कहीं ना कहीं एक बच्चे का इतना बड़ा मैसेज आया। तो पहले तो उसको कुछ मदद की दरकार थी, चलो वो पूरी हुई। उसके बाद उसने मुझे बताया कि दीदी ये जॉब में हम शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, लेकिन ये जॉब के लिए हम डर के मारे जा नहीं रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है। और आपको बता दें कि कुछ 2.5-3 लाख रुपए पर एनम की मतलब उनकी थी, पैकेज था, तो 20-22 हजार, मेरे ख्याल से 18-20 हजार तो बन ही जाता टैक्स टूक्स कटा के, है ना। तो स्पोकन इंग्लिश की वजह से वो नहीं जा रहे थे। हमने कहा तो सीखो, जाओ एज अ स्टूडेंट, अभी तुमको नौकरी नहीं मिली है, अगर तुम थोड़ा कमाने लगोगे तो बड़ी मदद मिलेगी। और फिर जब आप 15,000 रुपए कमाने लगते हो ना, तभी आपको समझ में आता है कि यार अगर 15,000 में मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आ सकता है, तो अगर मैं कल को 1 लाख रुपए कमाऊंगा तब मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। तो ऑलवेज टेक अप अपॉर्चुनिटीज, डरना बंद करिए, ठीक है। श्वेता वेरी गुड, ये मुझे कोमोलिका ही लग रही है, गुड गुड नाइस, कोमोलिका इज थ्रोइंग ट्रैश। नाउ व्हाट इज दिस? हमारे घर में थोड़ा सा अस्त व्यस्त होता है, लेकिन जब हम लोग इसको सेट करते हैं, जैसे होली दिवाली कुछ हो गया, ऐसा वैसा टाइम निकाल लिया या मम्मी ने हड़काया, तो हम लोग क्या करते हैं, किचन की जो पूरा सेटअप होता है, आटा दाल चावल मसाले बिस्किट नमकीन, उसको जाके अच्छे से लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिएगा, हम सब लोग के घर में एक कमरा होता है ना, जहां पर जो हमारा एक्सेस अनाज वगैरह होता है उसको हम लोग रखते हैं।
तो ये जो हमारा एक्सेस अनाज है और जिस बाकी चीजें हैं उनको हम जहां पर रखते हैं उसको हिंदी में तो हम लोग बहुत कुछ कहते हैं, जैसे कि भंडार में रखा है या कोठरी में रखा है ना, सुना होगा आप सभी ने, कोठरी में या भंडार में रखा है। इसको अंग्रेजी में पता है क्या बोलते हैं कि अच्छा मम्मी किचन के डब्बे में आटा खत्म हो गया है, तो मम्मी कहेंगे कोठरी में रखा है निकाल लो, बोलते हैं ना, कोठरी में रखा है निकाल लो या भंडार में रखा है निकाल लो, है ना। उसको अंग्रेजी में कहते हैं पैंट्री। वो कमरा जो होता है ना, जो आपका स्टोर रूम जिसमें आप अपना अनाज वगैरह सेव करके रखते हैं, उसे बोलते हैं पैंट्री। ठीक है, अब जैसे ट्रेन में भी एक डब्बा होता है जहां खाना बन रहा होता है, उसको बोलते हैं पैंट्री, जहां खाना बनता है, तब तुम बैठते हो टिकट लेके तो तुम्हारे पास थाली आती है। ऐसे ही फ्लाइट में भी एक छोटी सी पैंट्री होती है साइड में। आजकल 5 स्टार्स में भी रूम होते हैं और वो कई बार जो अगर आप स्वीट लेते हैं तो आपके कमरे के अंदर ही एक पूरी पैंट्री होती है। ठीक है, तो यहां पर पैंट्री सीख गए आप। अच्छा, अब ये क्या है भैया, कितने सलीके से इन्होंने अपनी पैंट्री को जो है सेटअप कर दिया है। तो यहां पर सीखिए कि ये पैंट्री को संगठित करना। अब संगठित वो वर्ड तो तुम लोग कभी यूज ही नहीं करते होगे हिंदी में ना, लेकिन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आई एम ऑर्गेनाइजिंग दी पैंट्री। हम थोड़ा सा इसको यार ठीक सलीके से रख दें, ऑर्गेनाइज कर दें, है ना। कभी कभी होता है कि पूरी अलमारी हम लोग की बिल्कुल खराब हो गई है, इधर उधर कपड़े पड़े हुए हैं, तो हम उसको सेट करते हैं, अच्छे से रखते हैं। तो वो अच्छे से रखने को कहते हैं संगठित करना या फिर ऑर्गेनाइज करना। तो हम अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज करके आ रहे हैं, हम थोड़ा सा किचन ऑर्गेनाइज कर दें, यार देखो कितना बिखरा हुआ है। तो ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, प्रॉपर मैनर में रखना, इस तरीके से आप छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर सकते हैं अगर आप फ्रेजेस में अभी अनकंफर्टेबल हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये देखो कितनी चीजें रखी हुई हैं यहाँ पर। रेफ्रिजरेटर है, चिमनी है, डिशवॉशर है, वॉशिंग मशीन है, ये आई थिंक एयर प्यूरिफायर है, ये माइक्रोवेव है, ये कॉफी मेकर है, एयर कंडीशनर है, ये केटल है, वैक्यूम क्लीनर भी है। ये सारी चीजें अलग अलग नाम है, लेकिन इन सब का ओवरऑल नाम पता है क्या होता है? ये सब चीज घर में होती, किसी घर में इनमें से एक होगा, किसी घर में सब होगा, किसी घर में 2 होगा, है ना। तो इन सब चीजों को एक साथ हिंदी में उपकरण कहते हैं। हिंदी में वी से उपकरण, बट इन अंग्रेजी वी कॉल देम अप्लायंसेस। कभी कोई किचन अप्लायंस है, कभी कोई होम अप्लायंस है, हाउस अप्लायंस, कभी कोई किचन अप्लायंस है, कभी कोई होम अप्लायंस है। पर अप्लायंस क्या होता है? जो छोटी छोटी आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें हैं, इन्हीं को बोलते हैं अप्लायंसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? अप्लायंसेस। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, अप्लायंसेस। नाउ इनकी भी सफाई करना पड़ता है यार। अब देखो धूल जम जाएगी तो कैसे चलेगा, इन सब पे नहीं चलेगा ना। तो क्या करना होता है भैया, इनको साफ करना पड़ता है। हम थोड़ा सा ना ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब गंदा हो रहा है, उसको साफ कर देते हैं। तो अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू क्लीन दी अप्लायंसेस, क्लीनिंग दी अप्लायंसेस। अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक या फिर होम या फिर किचन अप्लायंस। जय भीम भाई। चलिए यहाँ पर देखते हैं, उसने मुझे गाली दी। कभी कभी कुछ अराजक तत्व मिल ही जाते हैं जीवन में, है ना, और वो आकर के कुछ बुरे शब्द कहते हैं। तो अब किसी ने आपको कुछ बुरा कहा है तो आप क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? He or she abused me. गाली दिया मतलब abuse किया। He or she abused me. There goes your English. Now don't say she, say she. she में फर्क होता है। she का मतलब होता है समुद्र, लेकिन she का मतलब होता है महिला, लड़की के लिए प्रोनाउन। ठीक, तो he she abused me, abused नहीं। ठीक है, अच्छा, scold का मतलब होता है डांटना। मनु, अगर आप कहते हैं किसी ने आपको स्कोल्ड किया तो वो तो डांटने के बराबर हो गया ना। तो डांट नहीं रहे, कोई फालतू में बुरा शब्द आपको कहता है तो उसको हिंदी में कहते हैं गाली, अंग्रेजी में उसी को कहते हैं हम लोग अब्यूजिंग, है ना। और स्वेयर वर्ड्स भी बोलते हैं, जो बुरे शब्द होते हैं ना, जैसे गलत वर्ड्स कोई तुमको बोलता है तो उन गलत वर्ड्स को हम कहते हैं स्वेयर वर्ड्स। स्वेयर की स्पेलिंग होती है, ठीक है। अगर तुम कभी किसी को कहना चाहते हो गाली देना बंद करो यार, है, स्टॉप स्वेयरिंग, स्टॉप अब्यूजिंग, ये सब भाई बहन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेकिन मैंने भी उसे मजा चखा दिया। अच्छा, हमको गाली दे के जाओगे, ऐसा तुमको रोस्ट करेंगे कि मुंह बंद हो जाएगा। नहीं, तो मैंने भी उसे मजा चखा दिया कि इंग्लिश हम कैसे बताने वाले, फटाक से बताइए। लेकिन जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं बट। फिर हम कहेंगे आई टू taught him her a lesson। मजा चखा दिया, पाठ पढ़ा दिया कि ढंग से बात करो,
है। तो टॉट हिम अ लेसन, जब हम कहते नहीं भैया उनको भी हम अकल ठिकाने करके आ गए, आई टॉट हिम अ लेसन, पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही स्लेजिंग, स्लेजिंग इज लाइक डिसरिस्पेक्टिंग, इंसल्टिंग। क्रिकेट में स्लेजिंग बहुत होती है, अरे नहीं खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, ऐसे, दैट इज डिसरिस्पेक्टिंग। किसी को प्रोवोक करने के लिए बोले जाने वाले नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर स्लेजिंग। अब यहां क्या है बेटा, बट आई टू, मैंने भी, टॉट हिम अ लेसन, पाठ पढ़ा दिया, मजा चखा दिया, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, तुम उससे पार नहीं पाओगे। तो भैया जब कोई बहुत खराब इंसान है तो तुम उससे, उसके जितना थोड़ी खराब हो जाओगे। तो घर वाले यही कहते हैं, अरे उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, उससे पार नहीं पाओगे, उसका कोई स्तर नहीं है। तो उससे पार नहीं पाओगे यानी उसके बराबर नहीं जा। अच्छे में भी बोलते हैं कभी कभी ना, कभी कभी कोई बहुत सॉलिड है तो भैया तुम उससे ऊपर नहीं जा पाओगे, उससे पार नहीं पाओगे। तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी इसकी, फटाक से बताएंगे यहां पर। देखिए, यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम, you will not be able to deal with him, or you can sometimes say, अगर पॉजिटिव में बोल रहे हो ना, you will not be able to supersede him, supersede, ये भी एक, ये अच्छा वर्ड है। डील करने का मतलब होता है झेल पाना, है, तुम उसको नहीं झेल पाओगे, उससे ऊपर नहीं निकल पाओगे इस सब गंदगी में। तो गंदे मामले में बोलना है तो डील विद हिम, अच्छे मामले में बोलना है तो सुपरसीड, करेक्ट, यस, लवली। नेक्स्ट, लात के देवता बात से नहीं मानते। अब ये सेंटेंस बड़ा फनी लगता है पर इसका अंग्रेजी वर्जन इज बेटर, है ना। लात के देवता, लात के भूत बात से नहीं मानते, है ना, ऐसा कुछ होता है, लात के देवता बात से नहीं मानते कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जिसको प्रताड़ना की आदत होती है ना, कि उनको दिया ही जाए प्रसाद। तो अब अंग्रेजी में यस यस रतन लाल, आई विल डेफिनेटली सी यू इन कोलकाता। हाँ जी, कोलकाता टीम आ रही है, मिलेंगे सभी लोगों से मिलेंगे कोलकाता। आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट ऑल माई स्टूडेंट्स, और सच बता रही हूँ वाकई, और मन करता है और अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है। जल्दी से देखो, लात के देवता बात से नहीं मानते हैं, तो जिनको आदत होती है कि उनको मिसट्रीट किया जाए, कभी कभी होता है प्यार से कहते रहोगे बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे, मान ही नहीं रहे, पढ़ के नहीं मान रहे हैं, तो फिर जैसे ही बोलोगे ना, सुनो ऐसा है, अभी बैच से बाहर निकाल देंगे, तुरंत पढ़ाई चालू हो जाती है। तो इनको अंग्रेजी में कहते हैं रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। रॉड मतलब लठ है, कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, बेवकूफ किस्म के, उनको खाली नेगेटिविटी समझ आती है। तो उनको तुम कितना भी सप्रेम समझा लो कि भैया हो, बच्चा हो, बेटा हो, नहीं हो, उठा लो लठ, फट से काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। तो अगर तुम्हें अगली बार कोई लगे कि इनके साथ अच्छे से बात कर रहे थे तो नहीं समझे, अभी ये जो है हमसे मान गए तुरंत जैसे ही हड़काए, तो तुम कह देना भैया रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। और फूल को फूल मत बोलिएगा। मुंबई कब आएगा? मुंबई बड़ा महंगा है यार, देखना पड़ेगा, आएंगे जल्दी। वह अपने आप को कुछ समझता है, भैया वो अपने आप को कुछ समझते हैं? तो इसकी अंग्रेजी तो तुम लोग को आनी चाहिए। जरा बताओ तो क्या होगा? कोई जब अपने ज्यादा घमंड रखता हो तो उसको तुम लोग क्या कहते हो अंग्रेजी में? इज अ लॉजिक तो लिखा ही नहीं है, इज द लॉजिक लिखा है आस्था। गोरखपुर कब आएंगी? जब आप बुलाएंगी वैभवी, हर जगह आएंगे। पहले पढ़ाई कर लें। He is attituder. That's a new word. कोशिश अच्छी है, वेरी वेल डन। देखो कोशिश बहुत अच्छी है। तुम लोग सही लिखो गलत लिखो लिखते हो ना, ये कोशिश है, इसको जारी रखना है। वह अपने आप को कुछ समझता है, ज्यादा घमंडी आते हैं भैया, तो अंग्रेजी में कह देना he gives himself as। हम लोग हिंदी में एक और तरीके से कहते हैं ना, बहुत हवा में उड़ते हैं भाई वो, तो हम अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं उसी चीज को? he gives himself as, बहुत हवा में रहते हैं वो, तो he gives himself as। तो अगली बार, अच्छा किसी को कहना ज्यादा हवा में मत उड़ो, सो डोंट गिव योर सेल्फ एयर्स। एयर्स को प्लूरल में लिखना, यहाँ हवा मतलब मेटाफोरिकल वाला। मेटाफोरिकल कैसे समझोगे तुम लोग?
होता है यार ऐसे बात करने का, जैसे अब कोई लात का भूत असलियत में थोड़ी होता है, वो तो खाली एक कहने का तरीका है, वैसे ही एयर्स खाली कहने का तरीका है। तो इसको बच्चे, आप सामने वाले को कभी कहना है कि ज्यादा हवा में ना उड़ो हमसे, तो क्या बोलोगे? डोंट गिव योर सेल्फ एज, हवा में ना उड़िए हमसे, डोंट गिव योर सेल्फ एज, है ना? वेरी गुड हनी, सुभाष, सोनी, पूजा। फटाफट से पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया है। चैनल का नाम है स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7। डेली प्रैक्टिस करना है, डेली आंसर्स देने हैं, डेली क्लास में आना है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट सेट देखते हैं। यहां पर तुमने मेरा सर नीचे कर दिया है। अगर देखिए आप सभी लोग जो है कहीं ना कहीं ये तो जानते हैं कि आप एक अच्छे परिवार से हैं, अच्छे समाज से हैं, और कभी कभी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, तो उस केस में ये सुनने को मिलता है कि तुमने मेरा सर नीचे कर दिया। क्योंकि एक माँ बाप की नजर में ना उनका बच्चा ही उनकी सबसे बड़ी क्रिएशन होता है, और वो क्रिएशन अगर चमचमाती है तो उन्हीं का दिल सबसे ज्यादा गदगद होता है। लेकिन अगर कभी उस बच्चे से कोई गलती हो जाए तो वही सबसे ज्यादा निराश भी महसूस करते हैं। तो वो हिंदी में कहते हैं कि तुमने मेरा सर नीचे कर दिया यार, तो आप बोलते हैं यू हैव बॉट मी टू शेम। बॉट नहीं, ब्रॉट, सॉरी दैट वाज अ टाइपो। यू ब्रॉट मी टू शेम, है ना? इसकी ये सर नीचे कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, इन सब के लिए आप अंग्रेजी में बोलते हैं यू ब्रॉट मी टू शेम। अच्छा, यहां लिखा है यू हैव ब्रॉट मी टू शेम, जो कि बिल्कुल सही है। आप ये भी बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम आप कह सकते हैं यूव कैसे बोलते हैं बेटा? यूव, ऐसे करके, यूव ब्रॉट मी टू शेम। शेम, ठीक है? राइट, पैशनेट, स्वागत है। नहीं, देखो, सर झुका देना ये तो शर्मिंदगी वाली बात में है, और अगर हम कहते हैं कि आपको देख करके सर झुकाने का मन करता है, शीश झुकाने का मन करता है, तो ये हम सम्मान के लिए कहते हैं। तो जब सम्मान में कहीं सर झुकाते हैं तो उसको बोलते हैं बाउ डाउन। बाउ डाउन, सम्मान के लिए बोलोगे तो बाउ डाउन बोलोगे, शर्मिंदगी के लिए बोलोगे तो ब्रॉट मी टू शेम बोलोगे। राइट एवरीबॉडी? सॉरी मैम, कल मैं नहीं आ पाई, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। भानुप्रिया, मेरे बच्चे, आपकी दुआएं, आपका प्यार हमेशा साथ है, और आपको कोई भी परेशानी अगर हुई बारिश की वजह से ट्रैवलिंग वगैरह में, तो उसके लिए भी वी आर सॉरी, बट हम फिर से आएंगे। पटना ने इतना प्यार दिया है कि मैंने लिटरली नाम रखा है पटना इज इक्वल टू करेजा। करेजा का मतलब होता है दिल, राइट? डेफिनेटली द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ सो फार। चलिए आगे देखते हैं बच्चा पार्टी। जिसके सर पर बीतती है वही जानता है। अक्सर होता है ना, हम लोग परेशान होते हैं तो लोग आके कहते हैं अरे नहीं चिल करो, जो परेशान मत हो, ऐसे करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? पलक, फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास में सीख के जाइए, और आज ही से फटाक से आप लोग को क्या करना है? बोलना शुरू कर देना है। प्रमोशन नहीं होता है बेटा। किसी ने लिखा है बस मैम बस, इतना प्रमोशन होता है। प्रमोशन, देखो आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हम आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आप सीख लीजिए ना। प्रमोशन हिंदी में बोलते हैं, वो भी खराब, उसका बहुत ही विकृत रूप है ये। प्रमोशन होता है, इट्स प्रमोशन। अशेम्ड एक एडजेक्टिव होता है अंजलि, वो किसी की विशेषता बताता है। मैं शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड। तुमने मुझे शर्मिंदा किया है, वर्ब बताने के लिए यू हैव ब्रॉट मी टू शेम। शेम नाउन होता है। अच्छा खैर, जिसके सर पर बीतती है वही जानता है। द वेयरर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेस। ये तो एक कहावत है कि भैया जो जूता पहनता है वही जानता है कि जूता कहाँ काट रहा है। तो द वेयरर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेस, ये वाली बात जो है धीरे धीरे करके बोलना, ताकि शू का सू नहीं हो जाए, पिंचेस का पिंचेज नहीं हो, आराम से बोलना। हम ये गलतियां पहले करते थे, इसलिए हम जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट से भी हो सकती हैं गलतियां, ठीक है? तो यहां पर देखिए, द वेयरर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेस। वेरी वेल डन। नेक्स्ट देखेंगे, किताबों को सिलसिले से रखो, सलीके से रखो। यार व्हाट इज सिलसिले से रखो? सलीके से रखो, आई बिलीव
सलीके से रखो इज ऑर्गेनाइजिंग, सीक्वेंस का आई थिंक इसने ट्रांसलेशन ये किया है, सीक्वेंस का आई थिंक ट्रांसलेशन है ये। वेरी वेल डन संकेत, गुड अटेम्प्ट या, वेरी वेल डन। नहीं नहीं कोई लेट नहीं हुआ है बच्चे, डोंट वरी। बिल्कुल, हाय क्वीन। पुट द बुक्स इन ऑर्डर, सीक्वेंस, इन ऑर्डर। जब भी तुम किसी चीज को बराबरी से रखो, एक लाइन में लगा दो, सलीके से रख दो, ठीक से रख दो, करीने से रख दो, ऐसे बोलते हैं ना, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? पुट द बुक्स इन ऑर्डर, पुट योर क्लोथ्स इन ऑर्डर, गेट योर रूम इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब हो जाता है ऑर्गेनाइज कर दो, तमीज से रख दो, सफाई से रख दो। जी जी आयुषी, डेली क्लास होगी बच्चे। समय व्यतीत करना ही पड़ता है, समय व्यतीत करना ही पड़ता है कि अंग्रेजी है वन हैज टू पास टाइम एनी हाउ। अब कभी कभी होता है भैया लाइट नहीं आ रही है, कुछ करने को भी नहीं है, कहीं मतलब फोन नहीं चल रहा है, किताब नहीं है पढ़ने को, तो क्या हो जाता है, कहते हैं यार किसी तरह से टाइम तो पास करना ही पड़ेगा ना। तो वन हैज टू, जब तुम्हें ये कहना था करना ही पड़ता है या करना ही है, तो हम कहते हैं कि शी हैज टू, ही हैज टू। करना ही पड़ता है के सेंस को अंग्रेजी में आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, शी हैज टू, ही हैज टू, राइट, वेल डन। नेक्स्ट देखते हैं, उसने मेरी उम्मीदों को रौंद दिया, उसने मेरी उम्मीदों को रौंद दिया, उनसे जितनी उम्मीद लगाए थे सब खत्म कर दिए। तो अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, जल्दी से बता दो। अड्डा 24/7 पर 425 लोग देख रहे हैं। मैम पटना वाली वीडियो कब आ रही है? जल्दी आएगी बच्चे, डेली क्लास 4:30 पे होती है सिद्धार्थ, लेकिन आप लोग प्लीज स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7 चैनल पर आकर के देखें, क्योंकि वहीं पर क्लास रेगुलरली होगी। आज तो लकीली कुछ लोग छुट्टी वुट्टी पे हैं तो हमको मिल गया यहाँ स्लॉट, नहीं तो हमको उधर ही क्लास करनी है, ठीक है। गुड इवनिंग श्री, हाय, सो नाइस टू मीट यू। कल ही श्री से मुलाकात हुई है। श्री का पूरा नाम है अंकुश श्री, ठीक है, विच इज अ ब्यूटीफुल नेम। उसने मेरी उम्मीदों को रौंद दिया कि अंग्रेजी हो जाती है ही क्रश्ड और डैश्ड माई होप्स। तो किसी चीज को जब एकदम खत्म कर देते हैं, रौंद देते हैं, तो कहते हैं क्रश्ड और डैश्ड माई होप्स, ठीक है। चलिए, तो सीख लिया ना भैया आज के भर का। अब इसको एक वादा करते हुए घर में बोलो। इसमें से सब एक दिन में नहीं बोल पाओगे। देखो, हम जितना सीखते थे एक दिन में 2-3 सेंटेंस सीखते थे, तो उसको हम घर में ही बोला करते थे। और अच्छे से बोलना, अच्छे से तैयार होकर रहना, ये सब ना आपको ट्रस्ट में, ये जीवन में आपको वहां ले जाएगा जहां जहां आप सोचे नहीं होंगे, है ना। ऐसे रहो, ये नहीं कि बस खड़े हो गए उथल पुथल में, हमको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, उल्टी बनियाइन पहने पहुंच गए, ये सब मजेदार चीज नहीं है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो। भले तुम 500 रुपए के अभी आदमी हो, तो तुम उसमें 50 रुपए अपने लुक्स पे खर्च करो, है ना, बढ़िया तरीके से। तो सब लोग जो है अपना खूब ख्याल रखें। आप लोग इसको पढ़ते सीखते रहें।